देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए ना वही होगा। देर लगेगी मगर सब सही होगा, जो तुम्हें चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो मेरे यार, सब सही होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उद्योग से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से फैक्ट को जानेंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और आप यकीन मानिए लास्ट तक आप जुड़ करके देखना, उद्योग से आपके एक भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह ये है कि उद्योग वाले चैप्टर में क्वेश्चन हमेशा निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आता ही आता है। तो यहां पर उद्योग जो है ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके सभी क्वेश्चन को जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ऐसे सभी क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों इस पूरे सीरीज को, इस पूरे कह लीजिए कि आज की जो सेशन है ये तो ही है, लेकिन इस पूरे सीरीज में आपके लिए बहुत मेहनत किया गया है और आपके लिए हम सब मिल करके, मैं हूं, मेरे एक दो दोस्त हैं, उन सब लोग मिल करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों कंटेंट बनाना एक मतलब कह लीजिए टेढ़ी खीर है। तो बस इतना कहूंगा कि आप भरोसा करके और पूरा पढ़ाई करिए दोस्तों मन से, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट कहीं से कहां तक दोस्तों कमतर नहीं होगा, ध्यान रखना ना। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, बस आप भरोसे के साथ पढ़िए। दोस्तों आज हम लोग उद्योग जो है उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उद्योग। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्लास को पूरा देखना है ना, क्योंकि तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से रखा जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले बताना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे बाद में बताना है, किसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो अगर स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे उबाऊ से लगे तो आप ये नहीं है कि स्किप करके आप भाग जाएं, ऐसा नहीं है। और दोस्तों एक बात और भी है, देखिए जो पूरा मतलब रिसर्च करके किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे क्या होता है, पूरा का पूरा कलेक्शन बनाया जाता है। इसके बाद मैं इसको चेक करता हूं, जब पीपीटी बन जाता है तो मैं चेक करता हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहीं दोहराव तो नहीं है, क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रिपीट तो नहीं हुआ है क्वेश्चन का, और ऐसे क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दूसरे चैप्टर के इसमें शामिल हो गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को भी मैं हटा देता हूं। अब जो मेरे कह लीजिए कि टीम है जो मेरी, उन्होंने तो पूरा पीपीटी बना दिया है नंबर वाइज, लेकिन मैं बीच बीच में हटा देता हूं। तो कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे मुझसे कि सर ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस बिगड़ क्यों जाता है क्वेश्चन का। तो दोस्तों बीच बीच में एक दो क्वेश्चन जो है वो गायब हो जाते हैं। वो इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि या तो वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और या तो वो किसी दूसरे चैप्टर के होते हैं जो मुझे किसी दूसरे चैप्टर में बताना है, तो वो यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो इसलिए सीक्वेंस से क्या करना है, आपको तो क्वेश्चन पढ़ना है, तो है ना, आप बस भरोसा करके कंटेंट जो है वो दमदार है कि नहीं ये आप देखिए, और आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है वो बढ़िया है कि नहीं आप वो देखिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। उद्योग वाला हमारा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1981 में एक समिति गठित की गई थी उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना के को लागू करने के लिए। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, उत्तर प्रदेश में जो उद्यमी हैं, चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे मध्यम उद्योग हो, चाहे लघु बड़े उद्योग हो, इनको लगाने के लिए क्या होता था कि जब कोई उद्यमी यहां पर आता था या कोई छोटा व्यवसायी है जब कोई उद्योग लगाना चाहता था तो उसे बहुत तरह के दौड़ भाग करने होते थे, कभी इस खिड़की पे, कभी उस खिड़की पे, कभी इस ऑफिस पे, कभी उस ऑफिस पे, और ऐसे करते करते उसे लंबा समय बीत जाता था। इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना को लेकर के आए, और इसका काम यह है कि जो उद्यमी हैं उनको दोस्तों एक ही जगह पर कम से कम जगहों पर जाकर के, मतलब जितना हो सके उतना जल्दी उनका उद्योग लगाया जा सके, बिल्कुल समय पर बहुत कम टाइम में उनका उद्योग यहां पर लग जाए। तो पहले जो है लाइसेंसिंग प्रणाली होती थी, बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब जो है बहुत कम टाइम लगता है किसी उद्योग को स्टार्ट करने के लिए। तो इसी पर्पज से इसको उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1981 में, और इसका नाम बदल करके दोस्तों, इसी का नाम बदल करके अब इसको इन्वेस्ट यूपी कहते हैं। ठीक है,
इन्वेस्ट यूपी योजना, ठीक है, इन्वेस्ट यूपी कहते हैं। और ये जो है ये 2020 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है, लेकिन आज भी इसको उद्योग बंधु योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे 1981 में ये स्टार्ट हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना, ठीक है, जो औद्योगिक इकाइयां हमारे यहाँ आती हैं उनको भाई समय पर हम उद्योग स्थापित करवाने में मदद करें, इसीलिए ये उद्योग बंधु योजना को लेकर के आए हैं। ये ध्यान रखेंगे, ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1981 में, और ये दोस्तों इसका उद्देश्य भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़े का उद्योग दोस्तों किन शहरों में होता है? तो आपको पता है चमड़े के उद्योग के लिए 2 शहर फेमस है, ठीक है। दोनों का नाम में से ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक होगा आप उसको टिक करेंगे, लेकिन जब दोनों ही होगा तो दिक्कत होगी, है ना। चमड़े के उद्योग के लिए 2 शहर आप ध्यान रखेंगे, एक होगा कानपुर, कौन होगा? कानपुर होगा, और दूसरा होगा आगरा। दूसरा कौन होगा दोस्तों? आगरा होगा, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों ही दिया हुआ है, कानपुर भी दिया है, आगरा भी दिया है। तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर केवल चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा कह रहा है। तो चमड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो कौन है? कानपुर है, ठीक है। अगर कानपुर ऑप्शन में नहीं होता तब हम आगरा को भी टिक कर देंगे, वो भी सही होगा, लेकिन दोस्तों अभी जब कानपुर दिया है तो हम कानपुर को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ये कानपुर हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब दोस्तों चमड़े के उद्योग के लिए विपणन प्रबंधन की बात होगी ना, जब उसके मार्केटिंग की बात होगी, जब विपणन की बात होगी, उसके प्रबंधन, उसके मैनेजमेंट की बात होगी, तब वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। आगरा जो है ना ये व्यापार यानी कि आयात निर्यात का दोस्तों प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए ये जाना जाता है, विपणन उसका प्रबंध करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और कानपुर चमड़ा के उद्योग के लिए। इसके अलावा जो कानपुर है ये दोस्तों ऊनी वस्त्र के लिए भी जाना जाता है, ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। और लाल इमली मिल जो हाल फिलहाल बंद हो गई, लाल इमली मिल दोस्तों ये ऊनी वस्त्र के लिए ये जानी जाती थी। 1876 में ये मिल स्थापित हुआ था। ये पूछा जाता है कि कहां पर है, तो ये कानपुर में ही है। इसके अलावा जो कानपुर है ये वस्त्र, केवल वस्त्र उद्योग होगा ना, तो वस्त्र उद्योग के लिए भी जो है ये कानपुर जाना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपको पता है जो अलीगढ़ है ये तो ताले के लिए है। चलिए मैं ये भी बता ही देता हूं, जो अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ ये ताला के लिए जाना जाएगा। जो मेरठ है ये कैंची, मेरठ जो होगा कैंची एवं खेल का सामान होगा। तो ये कहां पर होगा? ये मेरठ में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आधुनिक उद्योग के लिए टेबल वेयर क्या होता है दोस्तों? जो टेबल पर वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे कढ़ाई हुआ, जैसे कि गिलास हुआ, कटोरी हुआ, ऐसे चम्मच वगैरह होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सजावटी सामान भी हो सकता है ना, जो वेयर होते हैं जो टेबल पे रखे जाते हैं। टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? कहने का मतलब ये कि बर्तन भी हो सकता है और आपने बहुत सारे सजावटी सामान भी देखे होंगे, है ना, जैसे बड़े घरों में गमला वगैरह होता है, छोटे छोटे ऐसे आर्टिफिशियल सा। तो जैसे ये टेबल है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है रखने के लिए। ये काफी चिकनी मिट्टी की होती है ना, जैसे बर्तन भी होते हैं, है ना, बर्तन भी होते हैं, इनमें कढ़ाई वगैरह होगा, गिलास भी हो सकता है, कटोरी भी हो सकता है, गमला भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो टेबल वेयर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे गमला भी हो सकता है, ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इनको कहते हैं टेबल वेयर। तो ऐसी उच्च चमक वाली जो चमक, ये काफी चीनी मिट्टी के होते हैं, काफी चमकदार होते हैं, इन पे अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं। विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये दोस्तों किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं जो चमकदार टेबल वेयर है? ये क्या मिर्जापुर और लखनऊ होगा? क्या सहारनपुर और मुरादाबाद होगा? क्या चिनहट और मसौलिया होगा? मसौलिया या मुरादाबाद और मिर्जापुर होगा? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, चिनहट और मसौलिया, ठीक है। ये कहां पे है? तो ये दोस्तों लखनऊ के अंतर्गत आते हैं। लखनऊ, ये लखनऊ के स्थान है, ठीक है। इसमें जो चिनहट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको नहीं भूलना है। लखनऊ का जो चिनहट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। चिनहट और मसौलिया ये दोनों कहां पे हैं? लखनऊ में है, ठीक है। ये टेबल वेयर के जो चमकदार वस्तुएं हैं उनके लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो लाल इमली मिल है, अब तो ये हाल फिलहाल बंद हो गई मिल दोस्तों, लेकिन ये 1876 में स्थापित हुई थी और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो क्या ये वूलन ऊनी, क्या ये रेयन, क्या ये बनारसी सिल्क या ये कॉटन? दोस्तों ये वूलन यानी कि ऊन के लिए ये जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आप। ऊन के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो
या मोरिनो भी लिखा होता है, मेरिनो, जो भेड़ होते हैं ना, भेड़, तो उनके जो बाल होते हैं मेरिनो भेड़ के, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ की जो भेड़ें होती हैं, यहाँ से दोस्तों इस बाल को लाया जाता था और इसके बाद फिर यहाँ पे ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर। सिलिका बलुआ पत्थर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिका बलुआ पत्थर ये किस काम में आता है? तो ये सीमेंट बनाने के काम में आता है, ठीक है। जो सिलिका बलुआ पत्थर है, सॉरी सीमेंट नहीं, ये कांच बनाने के उद्योग में काम आता है, ठीक है। कांच जो बनता है, कांच उद्योग में सिलिका बलुआ पत्थरों का बहुत यूज होता है। तो उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत है। तो ये कह रहा है कि भैया जो ये सिलिका बलुआ पत्थर है, ये इलाहाबाद में मिलता है और चित्रकूट में मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है वो इलाहाबाद का कौन सा क्षेत्र है और वो चित्रकूट का कौन सा क्षेत्र है, वो आपको बताना है। और ये जो सिलिका बलुआ पत्थर है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, स्पेशली प्रयागराज का नाम पूछा जाता है सिलिका बलुआ पत्थर, ये या कांच बालू लिखा होता है, कभी कभी तो इसको कांच बालू ही लिखा होता है। सिलिका बलुआ पत्थर, कांच बालू, है ना। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये जो कांच उद्योग है, इसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे माल का काम करता है। तो ये कहां पर है? तो ये ध्यान रखेंगे, क्या खांडेसरा और थारी, क्या बामपुरा और तारोहा, क्या सल्लाहपुरा और करवी, या शंकरगढ़ और बरगढ़। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? शंकरगढ़ और बरगढ़, ठीक है। जो शंकरगढ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। शंकरगढ़ जो है ये प्रयागराज में है। कहां पे है? प्रयागराज में है, प्रयागराज। तो दोस्तों ये प्रयागराज में है। इसके अलावा जो बरगढ़ है ये चित्रकूट में है, ठीक है, चित्रकूट में है। अच्छा, जो ये शंकरगढ़ है ना, ये कई चीजों के लिए जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में जो तेल रिफाइनरी स्थान है, जो तेल शोधक संयंत्र है, जो तेल रिफाइनरी है, वो कहां पे है? तो वो उत्तर प्रदेश में एक ही है, मथुरा में। आपने सुना होगा ये मथुरा में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो तेल शोधक संयंत्र जो है वो मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक दूसरा स्थापित हो रहा है, वो प्रयागराज के शंकरगढ़ में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये दो जो होंगे तेल शोधक संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीआई यानी कि भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करें। यह कह रहा है कि भाई जीआई टैग, सर जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग होता है दोस्तों जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना, इसका सर अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो कोई भौगोलिक संकेतक, कहने का मतलब यह कि अगर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, अगर वो किसी खास क्षेत्र में उत्पादित होता है और वो वस्तु है उस क्षेत्र के, मतलब जैसे हमने कोई वस्तु देख लिया, हमने कहा यार ये ना उस एरिया में तो क्या जबरदस्त बनता है। तो जब कोई ऐसा स्थान किसी विशेष वस्तु के लिए विशेषीकृत संदर्भ में वो याद किया जाता है, तो हम कहते हैं भैया वो जो है वो तो बहुत खास है इस चीज के लिए। और फिर सरकार जो है उसके लिए क्या कर देती है? भौगोलिक संकेतक उस एरिया का जारी कर देती है कि भैया ये जो वस्तु है ये इसी एरिया में उत्पादित होता है और यहां का ये जबरदस्त है। तो वो वस्तु उस एरिया के लिए जाना जाता है और वो एरिया उस वस्तु के लिए जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, भौगोलिक संकेतक कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 1999 में ये एक्ट आया था और 2003 से 1999 और 2003 से दोस्तों ये जो जीआई टैग है ये दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया था। आप लोग एक बार देख लेना, मुझे यही याद आ रहा है कि 2003 से ये भौगोलिक संकेतक है ये 2003 से देना प्रारंभ किया गया था। और पहला जो भौगोलिक संकेतक था पूरे भारत का, ये किसको दिया गया था? तो ये दोस्तों जो दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग की चाय, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले भौगोलिक संकेतक के रूप में इसको जीआई टैग मिला था, है ना, जीआई टैग मिल गया था इसको। लेकिन ध्यान रखना जो जीआई टैग मिलता है ना, ये मात्र 10 वर्षों के लिए मिलता है, 10 वर्षों के लिए मिलेगा। ये समय पूछा गया है तो ये ध्यान रखेंगे 10 वर्षों के लिए। अगर 10 वर्ष तक वो अपना कंटिन्यूटी बना के रखता है तो आगे फिर उसको वो वस्तु का जीआई टैग मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 वर्ष के भीतर हो सकता है आज वो उस क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त है उस वस्तु के लिए, लेकिन बाद में जो है वो वहां पर वस्तु उत्पादित ही नहीं होता या
उसका स्थानांतरण हो गया, वस्तु किसी और एरिया में शिफ्ट हो गया, तो फिर उसका जीआई टैग 10 वर्ष बाद खत्म हो जाता है, जिस दिन जीआई टैग घोषित किया गया था। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जीआई टैग हैं, सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं वो उत्तर प्रदेश के पास है। कितने? उत्तर प्रदेश के पास दोस्तों 77 जीआई टैग हैं, यानी 77 वस्तुएं ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश किसी खास एरिया के लिए जाना जाता है। तो ये हो गई हमारी जीआई टैग के बारे में बातें। 2003 से ये एक बार आप देख लेना, 2003 से ये देना स्टार्ट हुआ था। पहला जो होगा दार्जिलिंग चाय होगा, और उत्तर प्रदेश में जो है टोटल सबसे ज्यादा है, 77 जीआई टैग है। अब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भाई कुछ जीआई टैग वाले उत्पाद हैं और इनके स्थान है, और वही आपको सुमेलित करना है। तो आप सुमेलित करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है या नहीं सुमेलित है, या क्या है मामला। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग एक बार तो सुमेलित करेंगे और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव भी करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो ABCD लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ABCD नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इसी तरीके से है। अब हम लोग देखते हैं वॉल हैंगिंग। वॉल हैंगिंग मतलब दीवारों पे जो लटकाने वाले डिजाइन, तरह तरह की वस्तुओं को रखने के लिए, या जैसे आपने देखा होगा कि दीवारों पर ऐसे टांगा जाता है और उसमें कई सारे खाने बने होते हैं, उसमें वस्तुओं को रखा जाता है, काफी अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया वॉल हैंगिंग के लिए जाना जाता है? और दोस्तों ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। तो जो वॉल हैंगिंग है ना, ये गाजीपुर जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। गाजीपुर का वॉल हैंगिंग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एक के नीचे हम सी लिख देंगे। क्लियर है? यहां पर किसी को कोई डाउट है? नहीं। और याद कर लेना है इसको, ऐसा नहीं है कि केवल आप इसका उत्तर जान करके और फिर बस बात खत्म हो गई। आप इसको सामने सामने लिख करके बिल्कुल याद कर लेंगे। जीआई टैग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और हस्त निर्मित दरियां, दोस्तों जो हस्त निर्मित दरियां हैं ये तो भदोही में है, ठीक है। हस्त निर्मित दरियां भदोही में भी होगा, मिर्जापुर में भी होगा, दोनों ही जगह पे हो सकता है, ठीक है। दरियां जो है ये, वैसे कालीन जो है ये भदोही में भी। देखिए कुल मिलाकर के जो दरियां हैं, हस्त निर्मित दरियां या कालीन कह लीजिए, ये दोनों जगहों पर है, भदोही भी है और मिर्जापुर भी है। तो ये ऑप्शन के ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो कैंची है ये मेरठ है। कैंची कौन है? मेरठ। कैंची मेरठ, ध्यान रखेंगे। मेरठ की कैंची बहुत फेमस है, ठीक है। मेरठ की कैंची फेमस है। और रामपुर का चाकू बहुत फेमस है, रामपुर का चाकू, ठीक है। रामपुर का चाकू। और अलीगढ़ का दोस्तों ताला बहुत फेमस है, ताला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिरोजाबाद की चूड़ियां। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे जानते जाएंगे। तो यहां पर हम एक के साथ सी मिलाते हैं, एक के साथ सी मिलाते हैं, और 3 के साथ ए। बाकी इन दोनों में दोनों ही हो सकते हैं ना, क्योंकि ये भदोही दरी के लिए भी जाना जाता है, कालीन के लिए भी, और मिर्जापुर भी दरी के लिए और कालीन के लिए। तो एक के साथ हम सी लेकर के जाते हैं, एक के साथ सी। तो देखिए ये दोनों तो कट गए, क्योंकि इसमें एक के साथ सी नहीं है, जबकि हमारा एक के साथ सी होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं 3 के साथ ए कंपलसरी है। तो 3 के साथ ए कंपलसरी है, 3 के साथ यहां पर बी दिया हुआ है, और यहां पे 3 के साथ ए कंपलसरी है। तो हम इसको ही, यानी कि डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब इसने मिलाया किसको है? तो 2 को डी के साथ मिलाया है, 2 को डी के साथ मिला लिया है, और जो 4 है इसको बी के साथ मिला लिया है, 4 को बी के साथ मिला लिया है। तो ये दोनों किसी के साथ भी मिल सकते थे, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता। तो यहां पर दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही बताना है भैया, सही कौन सा है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और कौन सा एक सही है? केवल एक सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है, और केवल 2 सही है। इस तरीके का ऑप्शन होगा आपके पास। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। चीनी उद्योग अब जो है बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में स्थित है, और प्रारंभ में जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो ये बात तो सही है। और दूसरा कह रहा है कि गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं। यह बात भी सही है। दोस्तों गन्ने की उपज जो है, आप कहेंगे सर गन्ना तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो फिर कम उपज क्यों लिखा है आपने? भाई यहां पे बात वो नहीं है, यहां पे है कि प्रति इकाई क्षेत्र में गन्ने की जो उपज पहले होती थी आज भी उतनी ही लगभग उपज होती है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है ना। गन्ने की जो उत्पादकता थी प्रति इकाई क्षेत्र में, दूसरे एरिया में उसको बहुत तरीके से बहुत तरह के जैसे एडवांस लेवल पे रिसर्च करके गन्ने को उसको आकार दिया गया, लंबाई उसका बढ़ाया गया, उसमें रस एक्स्ट्रा भर दिया गया। कैसे भर दिया गया? रिसर्च करके। जब उस तरह के उन्नत बीजों का आप यूज करेंगे तो गन्ने में रस भी ज्यादा होगा और लंबाई भी ज्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया गया गन्ने के लिए, तो इसलिए इसकी उत्पादकता कम बनी रही। तो गन्ने की कम उपज हो गई, कम पेराई सत्र हो गया है ना, साल भर में एक ही बार
पिराई जनरली होता है उद्योगों की असंतोष अवस्थापना। इसमें दोस्तों उद्योग भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े, चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो केवल और केवल क्या हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो गन्ना होता है वो आज भी सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है, यूपी में होता है। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा दोस्तों चीनी की बात होगी तो हम बताएंगे भैया सबसे ज्यादा जो चीनी है ये तो महाराष्ट्र में होता है। कहां पर होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। तो क्यों सर, ऐसा क्यों है, गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में है तो महाराष्ट्र में, गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में है तो चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों हो गया, जबकि चीनी का कटोरा यूपी को ही कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहेंगे, यूपी को कहते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी क्यों? दोस्तों जो यूपी है ना इसमें लगभग 156 या 158 के आसपास चीनी मिले हैं। 160 मान लो आप, 150 मान लो, लगभग 150 मान लो, तो लगभग इतने जो हैं यहाँ पे, और लगभग 250 के आसपास यहाँ पर महाराष्ट्र में चीनी मिले हैं। ठीक है, तो देखिए चीनी मिलों में बहुत ज्यादा अंतर है। चीनी मिल, और इसमें भी 120 ही एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलें ही एक्टिव हैं। तो इसलिए चीनी मिलों का अभाव है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश में जो चीनी का उत्पादन होता है वो किस किस एरिया में होता है, तो एक तो आप याद कर लेंगे दोस्तों सहारनपुर क्षेत्र में, गोरखपुर क्षेत्र में, इसके अलावा सहारनपुर, गोरखपुर और सीतापुर, ठीक है, और सबसे बड़ा शाहजहांपुर। ठीक है, ये सब वे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा, लखीमपुर खीरी भी है, शाहजहांपुर लखीमपुर खीरी भी होगा, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। चीनी मिले यहां पर इस एरिया में है। नेक्स्ट होगा बिजनौर भी होगा, दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि आपको विचार करना है स्टेटमेंट पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट पर भैया हम विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक न तो दो सही है, और केवल दो सही है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पे क्या लिख रहा है कि जो मुरादाबाद है ये तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो ये बात सही है। देखिए यहां से दो जो है बात सही है कि दुनिया भर में इसने हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन वो तांबे के लिए नहीं बनाई है। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है दोस्तों। मुरादाबाद का जैसे ही नाम आएगा ना, मुरादाबाद का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहला चीज आना चाहिए कि पीतल नगरी। क्या आना चाहिए, पीतल नगरी है। ये भैया क्या है, पीतल नगरी है। अगर कभी आपसे पूछा जाए पीतल नगरी किसे कहते हैं, तुरंत बताएंगे मुरादाबाद को पीतल नगरी कहेंगे। और दोस्तों ये पीतल के व्यापार के लिए जाना जाता है। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट की ओर देखते हैं कि जो मुरादाबाद है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। यह बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के पास अभी दोस्तों कुल मिलाकर के अलग अलग सोर्स में अलग अलग बताया गया है। कहीं पर 19 बताया गया है, कहीं पर 20 बताया गया है, तो चलो 20 हो गया, और कहीं कहीं पर 31 तक बताया गया है। ठीक है, 31 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये मैक्सिमम 31 आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, और कहीं कहीं पर 19-20 भी बताया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, जिसमें पहला जो इकोनॉमिक क्षेत्र है हमारा मुरादाबाद है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टेटमेंट है हमारा केवल और केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। मेरे ख्याल से आप देख लेना एक बार, इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप देख लेना उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, वैसे 1954 होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या कृषि हो गया, क्या स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, उद्योग। दोस्तों ये उद्योगों को स्थापित करने में और उसके पैसे को वित्तीय सहायता के लिए ये काफी जाना जाता है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम होगा, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा
प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर अवस्थित है? क्या प्रयागराज में होगा, आगरा में होगा, कानपुर में होगा, वाराणसी में होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये हथकरघा विकास के लिए। देखिए दीनदयाल हस्तकला संकुल है, ये व्यापार सुविधा केंद्र है ये, यानी कि जो हथकरघा है ना इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए ये कहां पर स्थापित किया गया है? क्या प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? वाराणसी में। तो ये वाराणसी में स्थापित किया गया है, आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दीनदयाल हस्तकला संकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो नई रेल कोच निर्माण कारखाना, दोस्तों रेल कोच निर्माण कारखाना अब तो ये स्थापित हो गई है, और ये जब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुराना है लगभग, तो उस टाइम ये करंट का मामला था, लेकिन अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना, उत्तर प्रदेश में एक ही रेल कोच निर्माण कारखाना है, और वो आपको बताना है कि वो कहां पर है। रेल कोच निर्माण कारखाना कहां पर होगा दोस्तों? रेल कोच निर्माण कारखाना, तो रेल कोच निर्माण कारखाना दोस्तों कहां पर होगा? ध्यान से देखना है आपको, और समझना है कि सबसे पहला जो रेल कोच कारखाना पूरे भारत का है, पूरे भारत का, वो कौन सा है? पेराम्बूर रेल कोच कारखाना, और ये कहां पर है? ये है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में ये पहला है, लगभग 1955 में ये स्थापित हुआ था, तो ये पहला है, 1955 में ये स्थापित हुआ था। लेकिन जो दूसरा है ये कहां पर है? तो ये है जो ये कपूरथला है, पंजाब का कपूरथला, ठीक है, ये पूछा जाता है आपके रेलवे का, ये भी रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहां पर है? ये पंजाब में है। कहां पर है? ये पंजाब में। लेकिन जो तीसरा है ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का लालगंज होगा, उत्तर प्रदेश का लालगंज होगा, और ये लालगंज कहां पर है? रायबरेली में है, ये ध्यान रखेंगे, रायबरेली में, ठीक है, लालगंज होगा रायबरेली में। और ये दोस्तों यूपी का पहला होगा और पूरे भारत का तीसरा होगा, यूपी का पहला होगा और पूरे भारत का तीसरा होगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों कहां पर होगा? रेल कोच निर्माण कारखाना रायबरेली में, ध्यान रखेंगे, रायबरेली के लालगंज में, ठीक है। यहां पर दोस्तों रेल कोच निर्माण कारखाना तो है ही है, इसके अलावा रेल पहिया कारखाना भी बनाया गया है, रेल पहिया कारखाना, तो दोनों कारखाना है, ठीक है। रेल कोच यानी कि बोगी है ना, कोच मतलब बोगी, तो बोगी का भी निर्माण किया जाता है, और रेल पहिया कारखाना भी पूछा जाएगा तब भी आप बताएंगे लालगंज रायबरेली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है, आपको मिसमैच बताना है। तो दोस्तों ये एक तरफ होंगे जिला और एक तरफ होंगे उद्योग, जिला और उद्योग, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो तीन होंगे सही, एक होगा गलत, और वही आपको पहचानना होगा। तो यहां पर हम लोग पहचानते हैं, क्या मुरादाबाद पीतल नगरी का काम होता है, प्रतापगढ़ कालीन का काम होता है, बरेली फर्नीचर का काम होता है, सहारनपुर कागज का काम होता है। और दोस्तों आपको यह बताना है कि कौन सा इनमें से एक मिसमैच है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या सही है। क्या सहारनपुर कागज का काम होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों, यहीं पर पेपर मिल है, ध्यान रखना, सहारनपुर में पेपर मिल है। कागज का जो काम होता है, कागज का काम दोस्तों एक तो सहारनपुर, ध्यान रखेंगे सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा बिजनौर, और बिजनौर का नजीबाबाद, बिजनौर का जो नजीबाबाद है ये पेपर या कागज उद्योग के लिए जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कागज, ठीक है, तो ये सही है। जो बरेली है ये फर्नीचर के लिए बिल्कुल सही है, जो फर्नीचर है दोस्तों बरेली क्षेत्र में होता है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर सहारनपुर में पूछ लिया जाए तो सहारनपुर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी दोस्तों, यानी कि जो लकड़ी पर नक्काशी, जो लकड़ी पर डिजाइन बनाया जाता है, लकड़ी पर नक्काशी, ये सहारनपुर में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है। अब बरेली फर्नीचर के लिए तो वही है। इसके अलावा बरेली में दोस्तों जो इसको सूरमा नगरी कहते हैं, सूरमा यानी कि काजल, काजल का उत्पादन भी बरेली ध्यान रखेंगे। और एक है कत्था, जो कत्था का व्यापार है ये भी बरेली जाना जाता है, कत्थे के व्यापार के लिए भी। तो फर्नीचर भी ध्यान रखेंगे, सूरमा यानी कि काजल भी ध्यान रखेंगे, और कत्था भी ध्यान रखेंगे, इसके लिए भी बरेली होगा, बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो प्रतापगढ़ है, कालीन दिया हुआ है, और मुरादाबाद पीतल का काम, तो मुरादाबाद में भी पीतल का काम होता है। और पीतल नगरी जैसे ही कहा जाएगा, आपको मुरादाबाद या मुरादाबाद कहा जाएगा तो पीतल नगरी तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो मिसमैच है ये कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ कालीन। दोस्तों कालीन के लिए दो शहर आप ध्यान रखेंगे, कालीन के लिए दो शहर ध्यान रखेंगे, और वो दो शहर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा भदोही होगा, और दूसरा कौन सा होगा? मिर्जापुर, ठीक है। भदोही एवं मिर्जापुर जो होंगे ये कालीन के लिए जाने जाएंगे। वहीं पर जब बात करेंगे प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ दोस्तों एक चीज तो आपको निश्चित तौर पे जानना है प्रतापगढ़ को, और वो क्या होगा? आंवला,
आंवला का खाद्य प्रसंस्करण होगा। आंवला की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं इसके लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थापित करेगी। यह कह रहा है कि भैया बहुत तेजी से उद्योग लगाने के लिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण करने के लिए, निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थापित करेगी, यानी कि डेटाबेस, डेटा सेंटर, जहां पे जैसे कौन सा व्यापार है, कितने व्यापार हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा व्यापार का डेटाबेस जो है, डेटा केंद्र दोस्तों, आंकड़ा केंद्र, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? क्या गौतम बुद्ध नगर में, क्या ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में या गाजीपुर में? दोस्तों ग्रेटर नोएडा में ये लगाया जा रहा है। आने वाले समय में ये काफी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? मैंने अभी बताया था आपको, और ये दोस्तों 1981 में ये पहल स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? क्या उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम? नहीं। ये क्या करता है, ये जब कोई व्यापार है, कोई उद्योग है, उसको जब फाइनेंशियल पैसे की सहायता होती है, पैसे लोन वगैरह है या कुछ ऐसा पैसे का वो है, तो उसके लिए ये है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये किसी एरिया का है ना, किसी जैसे कोई मतलब उत्तर प्रदेश का कोई एरिया है, उसको पहचान करके उसको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे बीड़ा है, गीडा है ना, ये सब जो है, नोएडा है, ये सब इसके द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्र हैं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं। आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उद्योग बंधु। आपको पता है उद्योग बंधु जो है ये उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में काफी सहायता करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? यानी प्रमुख उद्योग नहीं है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? क्या सीमेंट होगा, क्या चीनी होगा, कपड़ा होगा या ऑटोमोबाइल होगा? इनमें से 3 तो प्रमुख उद्योग होंगे उत्तर प्रदेश के, और एक होगा भैया बाहर का, और उम्मीद करता हूं आप पहचान भी रहे होंगे इनमें से कौन सा बाहर का उद्योग है। तो दोस्तों कौन सा है इसमें से? ध्यान रखना, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जो है ये उत्तर प्रदेश का, ऑटोमोबाइल क्या होता है सर? अरे भाई वही जो कार बनाए जाते हैं, जो बाइक बनते हैं, जो कार बनते हैं, ये सब क्या है? ये सब ऑटोमोबाइल काम है। तो ये जो है ऑटोमोबाइल काम उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो सीमेंट है, सीमेंट का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा चुर्क एवं डल्ला, चुर्क एवं डल्ला क्षेत्र जो है ये कहां पर है? तो ये दोस्तों सोनभद्र का एरिया है, सोनभद्र का एरिया है, आप जानते होंगे। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सीमेंट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा चुनार, चुनार एवं कजराहट, एवं कजराहट, कजराहट, तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये भी सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये मिर्जापुर में है। कहां पे है दोस्तों? मिर्जापुर में है, ठीक है, मिर्जापुर में होंगे। और चुनार हो गया, कजराहट हो गया। इसके अलावा आपने सुना होगा टांडा, टांडा क्षेत्र सुना होगा, जो कि कहां पर है? तो ये अंबेडकर नगर में है, अंबेडकर नगर। और दोस्तों ये अंबेडकर नगर कहीं कहीं पे अयोध्या लिखा होता है, ये बॉर्डर पे ही है। तो टांडा ये भी सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गौरीगंज, गौरीगंज एवं जगदीशपुर, एवं जगदीशपुर, ये कहां पर है दोस्तों? ये भी सीमेंट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, और ये अमेठी के क्षेत्र हैं, अमेठी के। और इसके अलावा रायबरेली, इसके अलावा रायबरेली जो है, रायबरेली का क्षेत्र होगा। ये सारे के सारे सीमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सीमेंट के लिए, ये सारे के सारे सीमेंट के लिए जाने जाते हैं, सीमेंट व्यापार उद्योग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो चीनी है, चीनी के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि सहारनपुर है, जैसे कि गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी है, स्पेशली शाहजहांपुर है, ये सब चीनी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और कपड़ा, कपड़े के लिए सबसे पहला जो शहर ध्यान रखेंगे कानपुर, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। या भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। किसे कहेंगे? कानपुर को। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर जो है वो कपड़े के, पूरी दुनिया में कपड़े के उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? कानपुर। इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर कपड़े का उत्पादन, यहां पे चीनी नहीं है भैया, कपड़े का, ठीक है। कपड़े का उत्पादन यहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। कपड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने की वजह से कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी का मतलब होता है काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन,
यानी कि जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जो ब्लैक पॉटरी है दोस्तों, काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, काली मिट्टी के बर्तन, इसे ब्लैक पॉटरी कहते हैं। काली मिट्टी के बर्तन भैया, मिट्टी के बर्तन, तो इनको हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जिसे काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जीआई टैग मिला हुआ है? क्या नजीबाबाद होगा, क्या खुर्जा होगा, क्या निजामाबाद होगा, या कासगंज होगा? दोस्तों ये सही जवाब क्या होगा? निजामाबाद होगा। और ये सर निजामाबाद कहां पर है? ये आजमगढ़ में है। कहां पर है ये? आजमगढ़ में होगा। और ये जो निजामाबाद है दोस्तों, ये काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। वहीं पर जब बात होगी खुर्जा की, तो खुर्जा जो है ना, खुर्जा ये दोस्तों चीनी मिट्टी, खुर्जा जो है ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है जो खुर्जा है। और ये कहां पर है? ये बुलंदशहर का शहर है। जो खुर्जा है ये बुलंदशहर में आता है, ठीक है, खुर्जा बुलंदशहर में आता है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन यहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो कांच है, कांच के बर्तन, कांच के बर्तन, ठीक है, इसे सिरेमिक सिटी भी कहते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सिरेमिक सिटी किसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश का सिरेमिक सिटी किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सिरेमिक सिटी जो होगा ये खुर्जा को कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नजीबाबाद जो है ये पेपर मिल और चीनी के लिए जाना जाता है। ये कहां पे है? तो ये बिजनौर में है, बिजनौर में है। और कासगंज होगा दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? कालीन नगरी किसे कहते हैं? क्या सोनभद्र को, मेरठ को, वाराणसी को, या भदोही को? दोस्तों कालीन नगरी आप लोगों को पता होगा, दो शहर ऐसे हैं जो कालीन के लिए जाने जाते हैं, एक भदोही होगा और दूसरा मिर्जापुर होगा। लेकिन जब बात होगी कालीन नगरी की तो हम कहेंगे भैया ये तो भदोही है, भदोही को ही कालीन नगरी कहेंगे। और वही भदोही होगा जिसे संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं, और ये वाराणसी से पृथक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक कथन दिया हुआ है, एक कारण दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्या ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है इसका, या कह रहा है कि ये दोनों सही है लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, या कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, एक पहला जो है वो सही है दूसरा गलत है, या कह रहा है कि पहला गलत है दूसरा सही है। आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और इसके माध्यम से आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। तो पहला कह रहा है कि कन्नौज जो है ये इत्र का शहर है। कन्नौज किसका शहर है? इत्र का शहर है, इत्र नगरी है। और दूसरा कह रहा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहां इत्र का उद्योग होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों? कन्नौज जो है वो इत्र का शहर है, ये बात बिल्कुल सही है। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। खुशबुओं का शहर भी किसे कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर, या इत्र नगरी जब बात होगी तो हम बताएंगे कन्नौज को। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि दोस्तों कन्नौज का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए, कन्नौज का पुराना नाम पूछा जाएगा, तो या तो आप बताएंगे महोदय श्री, क्या बताएंगे? महोदय श्री, या आप बताएंगे कान्य कुब्ज। कान्य कुब्ज भी कहते हैं, कान्य कुब्ज भी कहते हैं, और महोदय श्री भी कहते हैं। ये इसका पुराना नाम है किसका? कन्नौज का, ठीक है। वही कन्नौज होगा दोस्तों जो कि रामगंगा और गंगा का संगम क्षेत्र होगा। इस एरिया में रामगंगा नदी आती है, इसके कन्नौज के पास ही जाकर के ये मिल जाती है, ये दोनों नदियों का संगम होता है। कन्नौज जो है ये इत्र का शहर, ठीक है, तो इत्र नगरी कहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही होगा। और कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। क्या ये मुमकिन है? क्या ये, आप कॉमन सेंस से सोचिए, क्या 100% सभी के यहाँ इत्र का व्यापार होगा ही होगा? ऐसा आप मान सकते हैं? नहीं हो सकता। ये अगर 99.99% भी है तब भी हम सभी नहीं कह सकते हैं, तब भी हम सभी नहीं कह सकते। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सभी निवासियों के यहां इत्र नगरी है, इत्र का उद्योग है, इसलिए इसको इत्र नगरी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा ना, बड़े पैमाने पर यहां पर इत्र का व्यापार होता है इसलिए इसको इत्र नगरी कहते हैं, इत्र का शहर कहते हैं। लेकिन ये 100% सभी निवासियों के यहां होता है ऐसा नहीं है। तो यहां पर हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, और ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी दोस्तों साइंस सिटी। साइंस सिटी कहां पर स्थित है? क्या कानपुर में होगा, क्या प्रयागराज में होगा, लखनऊ में होगा, या नोएडा में होगा? दोस्तों साइंस सिटी की बात होगी तो हम बताएंगे भैया जो विज्ञान नगरी है ये तो लखनऊ में स्थित होगा, ठीक है, लखनऊ में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीड़ा है, गीड़ा क्या है भैया? गीड़ा क्या है? तो GIDA, GIDA, ठीक है। ध्यान रखना आप कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक इंडस्ट्रियल, जैसे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक, यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित किया गया था।
अधिनियम पारित किया गया, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत एक अथॉरिटी बनाई गई, एक प्राधिकरण बनाया गया। और इसके माध्यम से क्या, ये कब पारित किया हुआ था, 1976। और इसका काम क्या था कि उत्तर प्रदेश में उस एरिया को चिन्हित करना है, उस एरिया को चिन्हित करना है जहां पर इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा दिया जा सके, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। और इसी के तहत गीड़ा है, बीड़ा है, बहुत सारे एरिया को स्थापित किया गया। इसमें कह रहा है गीड़ा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहां पर जो है गीड़ा, गीड़ा का अर्थ क्या है दोस्तों, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ऐसे ही सतरिया है, सीडा कहते हैं इसको, सतरिया, ये जौनपुर में है, इसको सीडा कहते हैं। ठीक है, सीडा, सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो सीडा हो गया। इनकी जो स्थापना हुई है 1989 में। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना होगी। जो गीड़ा है, जो सीडा है, 1989 में। अलग अलग एरिया का अलग अलग है। ऐसे इसी में नोएडा भी है ना, नोएडा, जो न्यू ओखला, नोएडा, ठीक है, यही है ये नोएडा। तो ये न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से गीड़ा है, सीडा है, जो किसी खास एरिया में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ये बात है। गीड़ा की स्थापना 1989, आप ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पर है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पर होगा, क्या शाहजहांपुर में होगा, फैजाबाद में होगा, लखनऊ में होगा या कानपुर में होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि ये कानपुर में स्थित है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पर है, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र कहां पर होगा। तो उत्तर प्रदेश का जो रक्षा गलियारा है, इसका केंद्रित क्षेत्र कहां पर होगा, क्या पूर्वांचल में होगा, क्या मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में होगा, पश्चिमी क्षेत्र में होगा या बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा। पूरे भारत में दोस्तों 2 रक्षा गलियारा बनाने की बात कही गई थी, 2 रक्षा गलियारा। एक जो है दक्षिण भारत में चेन्नई से लेकर के, यानी कि चेन्नई से लेकर के बेंगलुरु तक, चेन्नई से लेकर बंगलुरु। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत का एक रक्षा गलियारा है। और एक दूसरा जो रक्षा गलियारा है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का एरिया है ना, उस एरिया में ये रक्षा गलियारा। तो उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा किधर है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है, आपको मिसमैच बताना है। तो यहां पर एक तरफ होंगे शहर और दूसरी तरफ होगी इनकी विशेषता, और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, वाराणसी दिया हुआ है संस्कृति एवं धर्म के लिए, लखनऊ दिया हुआ है प्रदेश की राजधानी के लिए, झांसी दिया हुआ है ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के लिए, और मुरादाबाद दिया हुआ है पीतल उद्योग के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मिसमैच है। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन सा एक मिसमैच है। क्या वाराणसी ये संस्कृति और धर्म के लिए जाना जाता है, तो ये बिल्कुल जाना जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। लखनऊ प्रदेश की राजधानी के लिए जाना जाता है, ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा। झांसी ये एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई यहीं की थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल उद्योग, दोस्तों मुरादाबाद पीतल उद्योग, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन गलत दे दिया है। यहाँ पे चारों के चारों जो है ये सुमेलित है दोस्तों, ये टाइपिंग एरर हो गया है, और इसमें जो आंसर है वो भी, जो आंसर है आपका वो भी इसमें टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिसमैच होना था, लेकिन जो मिसमैच नहीं है तो ये आमने सामने लिख लिया गया है, कोई बात नहीं, आप इसको एज इट इज याद कर लेंगे। ठीक है, वाराणसी जो है संस्कृति और धर्म के लिए, लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी के लिए, झांसी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, और जो मुरादाबाद है ये पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जैसे ही पूछा जाएगा वैसे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बरेली, रायबरेली, अमेठी या सुल्तानपुर। तो दोस्तों ये हो जाएगा रायबरेली। क्लियर है, रायबरेली। जो बरेली है, बरेली का दोस्तों आंवला क्षेत्र, बरेली का कौन सा क्षेत्र, आंवला क्षेत्र। आंवला वस्तु नहीं, बरेली में एक स्थान का नाम है आंवला। और ये जो आंवला है ये इफको, ये किसके लिए, इफको उर्वरक, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो बरेली है, बरेली का जो आंवला है ये इफको उर्वरक के लिए जाना जाता है। क्लियर है। इसके अलावा बरेली में ही रबर का उत्पादन भी होता है, रबर व्यापार भी कहां पर होता है, बरेली क्षेत्र में होता है। जो सुल्तानपुर है दोस्तों, सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर है, ये मुंज उत्पाद के लिए अपने जाना जाता है, मुंज उत्पाद के लिए जाना जाता है, मुंज उत्पाद के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है।
और अमेठी भी मुंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सीमेंट का व्यापार भी है अमेठी क्षेत्र में, बीएचएल भी है अमेठी क्षेत्र में, ठीक है। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बीएचएल हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बीएचएल हैं? 3 बीएचएल हैं उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर में बीएचएल नहीं स्थित है, तो 3 शहर में बीएचएल होगा। एक तो होगा बनारस दोस्तों, कौन सा होगा? वाराणसी, ठीक है। एक वाराणसी में बीएचएल है, दूसरा जो है ये झांसी में बीएचएल है, और उत्तर प्रदेश का जो तीसरा शहर है ये अमेठी, ठीक है, अमेठी में बीएचएल है। तो ये 3 शहर हैं जहां पर बीएचएल स्थित है उत्तर प्रदेश के। क्लियर है? अब यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच होगा और वो आपको बताना होगा। तो पहला कह रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये लखनऊ में है, दूसरा कह रहा है जो ट्रोनिका सिटी है ये नोएडा में है, तीसरा कह रहा है जो प्लास्टिक सिटी है ये कानपुर देहात में है, और चौथा कह रहा है जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये उन्नाव में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा गया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पे है? तो ये उन्नाव में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद भी कर लेंगे। अब इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो मैंने एक तो बता दिया, आपके सामने 3 हो जाएंगे, और इनमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, ये बिल्कुल सही है। जो ट्रोनिका सिटी है ये नोएडा में नहीं है दोस्तों, ये कहां पर है? ये गाजियाबाद में है। कहां पर होगा? ये गाजियाबाद में। जो प्लास्टिक सिटी है ये कानपुर देहात में है, ये बात भी सही है। तो जो ट्रोनिका सिटी है ये गाजियाबाद में होगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? क्या कानपुर में, क्या लखनऊ में, क्या मेरठ में, या गाजियाबाद में? दोस्तों प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात होगी तो हम बताएंगे भैया ये कहां पर होगा, ये तो लखनऊ में होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहां पर स्थित है? तो क्या ये आगरा में होगा, प्रयागराज में होगा, कानपुर में होगा, या लखनऊ में होगा? दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो है ये कहां पर होगा? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक तरफ लिस्ट है आपके फैक्ट्री का या संस्थान का, और दूसरी तरफ है शहरों का, और आपको इनमें से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा भैया? ABCD लिखना होगा। ABCD लिख लेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, जो दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है ना, ये उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर है। जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज है ये उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर है, और ये 3 जगह कौन कौन से हैं? तो एक तो होगा रायबरेली, एक कहां पर है? रायबरेली, और दूसरा हो जाएगा प्रयागराज, दूसरा प्रयागराज का नैनी हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा गोंडा क्षेत्र, ठीक है, गोंडा। हालांकि 2 ही क्षेत्र फेमस है, जो प्रयागराज है और रायबरेली, लेकिन उत्तर प्रदेश का गोंडा भी ये टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो रायबरेली और प्रयागराज जो है, प्रयागराज का नैनी जो है ये टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और गोंडा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक के साथ जो हो जाएगा 2, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, और ये झांसी में है, तो बी के साथ 3 जाएगा, बी के साथ 3 जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बारूद फैक्ट्री, क्या पूछ लिया जाए? बारूद फैक्ट्री कहां पर है? तो आप बताएंगे जो बारूद फैक्ट्री होगा ये ललितपुर में होगा। कहां पर होगा? ललितपुर में जो होगा ये बारूद फैक्ट्री होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अफीम फैक्ट्री कहां पर है? अफीम फैक्ट्री, अगर आपसे दोस्तों सरकारी अफीम फैक्ट्री पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के किस जगह पर है, तो आप बताएंगे गाजीपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही अफीम फैक्ट्री स्थित होगा। क्लियर है? कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां पर होगा? तो ये दोस्तों कानपुर में होगा, ठीक है। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम होगा। सर ये क्या होता है? आपको पता है दोस्तों, जब हमारे मतलब किसी साथी का या किसी भी व्यक्ति का जब अंग भंग हो जाता है किसी तरीके से, उसने अपने किसी दुर्घटना में अपने हाथ को खो दिया, अपने पाँव को खो दिया, अपने शरीर के किसी विशेष अंग को खो दिया, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों उसके जीवन में थोड़ा सा एक अंधेरा जो छा जाता है, उस अंधेरे से उबारने के लिए कृत्रिम अंगों का वहां पे उसके बॉडी पे स्थापित कर दिया जाता है, और कृत्रिम अंगों के माध्यम से उसका जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो ये कृत्रिम अंग उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाए जाते हैं, कहां पर बनते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो आप कॉमन सेंस से बताइए कौन सा शहर होगा दोस्तों जहां पर चमड़े का व्यापार बड़े पैमाने पे होगा। चमड़े का जो वो होता है, क्योंकि चमड़े और प्लास्टिक को ही मिला करके इसको बनाया जाता है, स्पेशली चमड़े का क्षेत्र वो होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कृत्रिम अंग निर्माण जो होता है ये कानपुर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सी के साथ 1 हो जाएगा, सी के साथ 1 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जो उर्वरक कारखाना है दोस्तों ये फूलपुर, उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश में 2 है, एक फूलपुर में है और दूसरा आंवला में है, एक फूलपुर में और दूसरा आंवला में। जो फूलपुर है ये प्रयागराज में है, ये कहां पर है? प्रयागराज में होगा।
फूलपुर प्रयागराज में होगा, और जो आंवला है ये बरेली में होगा। ये उत्तर प्रदेश के 2 स्थान हैं जो उर्वरक के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 स्थान होंगे जो उर्वरक के लिए जाने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, डी के साथ 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 हमारे पहले ऑप्शन में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहां पर कह रहा है कि एक तरफ होगा दोस्तों संस्थान और दूसरी तरफ होंगे शहर, और आपको इनमें से सुमेलित करना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जब बात होगी हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जैसे ही आए हमारे दिमाग में तुरंत वाराणसी आना चाहिए। जैसे ही हथकरघा आए तुरंत वाराणसी आना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर दोस्तों वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी। तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, ABCD लिखेंगे और ए के साथ भैया 4 लिखेंगे। अब भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापित हुआ और ये कहां पर होगा दोस्तों, लखनऊ में होगा। तो बी के साथ हम कर लेंगे 3, बी के साथ कर लेंगे 3। जो निराला आर्ट गैलरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयागराज में है, तो ये सी के साथ हम 2 करेंगे। सी के साथ दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ये 2 नंबर का हो जाएगा प्रयागराज। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की बात होगी तो हम रायबरेली करेंगे और डी के साथ हम 1 लेकर के जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क स्थित है। नॉलेज पार्क की स्थापना कहां पर की जा रही है, क्या लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या ग्रेटर नोएडा में। दोस्तों नॉलेज पार्क की बात होगी तो आप बताएंगे जो नॉलेज पार्क है ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट, हालांकि लखनऊ में भी है ना, लखनऊ क्षेत्र में भी नॉलेज पार्क है, लेकिन स्पेशली ग्रेटर नोएडा ध्यान रखेंगे। कानपुर क्षेत्र में भी है ना, कानपुर क्षेत्र में भी है, लखनऊ क्षेत्र में भी है, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भी है। ग्रेटर नोएडा जो है नॉलेज पार्क स्पेशल है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी। दोस्तों सुहाग नगरी किसे कहेंगे, क्या इटावा को कहेंगे, कन्नौज को कहेंगे, आगरा को कहेंगे या फिरोजाबाद को कहेंगे। तो दोस्तों फिरोजाबाद जो है यहां पर आपको पता है ये चूड़ियों का शहर कहलाता है। कांच की चूड़ियां यहां पर बड़े पैमाने पे बनती हैं, तो चूड़ियां या कांच का उद्योग, तो कांच और कांच में भी स्पेशली चूड़ियों का उद्योग किया जाता है। लगभग 200 वर्षों से यहां पर लगातार व्यापार किया जा रहा है, चूड़ियों का या कांच का उद्योग किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद को ही क्या कहेंगे, सुहाग नगरी कहेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो आगरा है दोस्तों, आगरा ये एक तो ध्यान रखेंगे आप, आलू के लिए जाना जाता है, आलू उत्पादन का क्षेत्र होगा। एक पेठा उत्पादन का क्षेत्र होगा जो आगरा होगा, और एक चमड़ा व्यापार के लिए ये जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आलू, पेठा और चमड़े के लिए कौन जाना जाता है, आगरा, ठीक है। और जो कन्नौज होगा ये इत्र नगरी कहलाता है, इत्र नगरी, ठीक है। और इसके अलावा ये अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए पूर्व का ग्रासलैंड किसे कहते हैं, पूर्व का ग्रासलैंड किसे कहते हैं भैया, पूर्व का ग्रासलैंड की जब बात होगी तो आप बताएंगे पूर्व का ग्रासलैंड तो कन्नौज को कहते हैं। क्लियर है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से चयन करना है। आपको दोस्तों यहां पर इसमें तो कोड ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 देना था इसको। दोस्तों ये सूची 1 सूची 2 तो मान लो हो गया, लेकिन ये कोड नीचे दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, पहले हम लोग सुमेलित करते हैं और देखते हैं कि कहां पर क्या है, ठीक है। ये आमने सामने ही दे दिया हुआ है, आमने सामने ही दे दिया हुआ है। तो जो गोटे का कार्य है ये लखनऊ और वाराणसी के क्षेत्र में होता है। सर ये गोटे का कार्य क्या होता है, जो दोस्तों कपड़ों पर डिजाइनिंग किया जाता है हाथों से, जो मतलब पट्टी लगाई जाती है, जो उस पर डिजाइन बनाया जाता है हाथों से, है ना, इसको कहते हैं कि ये भैया गोटे का कार्य है। और ये लखनऊ और वाराणसी क्षेत्र में, वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यह किया जाता है। तो गोटे का कार्य जो है ये लखनऊ और वाराणसी, ठीक है। लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई के नाम से भी ये मतलब कार्य होता है। चिकनकारी कढ़ाई जो है लखनऊ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो पीतल की मूर्तियां हैं ये मथुरा, ये ध्यान रखेंगे, पीतल की मूर्तियां मथुरा है, ये बात सही है। और इसके अलावा मुरादाबाद भी होगा, ठीक है, मुरादाबाद भी होगा और मथुरा भी होगा। मुरादाबाद में तो पीतल का हर चीज बनता है, लेकिन मथुरा में स्पेशली पीतल की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ताले के लिए अलीगढ़ जाना जाता है, बिल्कुल सही होगा। और बेंत एवं छड़ियां, बेंत एवं छड़ियां दोस्तों ये वाराणसी तो होगा ही, लेकिन वाराणसी से कहीं ज्यादा, वैसे लकड़ी के खिलौने होना चाहिए था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो बरेली है, बरेली, तो बरेली को ध्यान रखेंगे, ये भी दोस्तों बेत एवं छड़ियों के लिए जाना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कूट तो नहीं दिया हुआ है, कूट दिया होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन आप इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। सर जी ने बताया था कि 2 स्थानों पर है जो यूरिया कारखाना है दोस्तों, एक है आंवला, एक कौन सा है, आंवला, और दूसरा है फूलपुर। बिल्कुल याद रखेंगे इसको, फूलपुर। जो आंवला है ये कहां पे है, बरेली,
कहां पर है ये? बरेली। और जो फूलपुर है ये कहां पर है? प्रयागराज। ये दो स्थान तो आपको भूलना ही नहीं है, हर एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको निश्चित तौर पे याद रखना है। ये कह रहा है कि इफ्को यूरिया कारखाना कहां पर है? तो क्या ऊंचाहार होगा, आंवला होगा, जमशेदपुर होगा या जगदीशपुर? आंवला। और ये कहां पर है? बरेली। कहां पर होगा ये दोस्तों? बरेली होगा। बिल्कुल आप याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है, आपको मिसमैच बताना है। तो एक तरफ होगा जिला और दूसरी तरफ होगा वहां पर उत्पादित वस्तुएं, और आपको इनमें से पहचानना है कि जो मिसमैच है। क्लियर है? मिसमैच आपको पहचानना है। तो कन्नौज है, इत्र दिया हुआ है, कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए। तो यहां पर दोस्तों आपको पहचानना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कन्नौज इत्र के लिए ये तो बिल्कुल सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए ये तो और भी सही है। जो बुलंदशहर का खुर्जा है ये चीनी मिट्टी के लिए ही जाना जाता है, और सिरेमिक सिटी आप उत्तर प्रदेश को जानते हैं, खुर्जा को जानते हैं। चित्रकूट जो है ये लकड़ी के खिलौने के लिए, ध्यान रखेंगे लकड़ी के खिलौने के लिए दोस्तों दो स्थान इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा चित्रकूट, एक हो जाएगा वाराणसी। एक कौन हो जाएगा? वाराणसी। और एक हो जाएगा आगरा का क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। और जो प्रतापगढ़ है ये अमरूद जेली, दोस्तों ये मिसमैच है। जो प्रतापगढ़ है ये अमरूद जेली नहीं है, जबकि प्रतापगढ़ क्या है? तो ये आंवला है, आंवला का वस्तु बनता है यहाँ पे, आंवला। और बात करेंगे जब अमरूद जेली की, तो ये हम बताएंगे प्रयागराज। ठीक है, क्या बताएंगे? प्रयागराज जो है ये अमरूद जेली के लिए जाना जाता है। और वहीं पर जब बात होगी जब दोस्तों बात होगी केला प्रोडक्ट के लिए, केला प्रोडक्ट के लिए जब बात होगा तो हम बताएंगे भैया ये तो कौसाम्बी है। उत्तर प्रदेश का जो कौसाम्बी है ये केला प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। और जब बात होगी दूध प्रसंस्करण के लिए, दूध की बनी वस्तुओं के लिए, स्पेशली घी के लिए या मक्खन के लिए, तो हम बताएंगे भैया ये तो औरैया है। कौन होगा ये? औरैया होगा। और जब बात होगी आम के प्रोडक्ट के लिए तो हम बताएंगे भैया ये तो लखनऊ क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? लखनऊ क्षेत्र होगा। क्लियर है? यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट होगा, भारत में रेल डिब्बे बनाने का एक नया कारखाना कहां पर स्थापित किया जा रहा है? क्या अमेठी में होगा, रायबरेली में होगा, सहरसा में होगा या सिवान में होगा? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कई बार बताया आपको, इसको तो आपको नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये रायबरेली का जो लालगंज क्षेत्र होगा वहां पर रेल के डिब्बे भी बनाए जाते हैं और रेल का पहिया भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। और दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है? कूट के माध्यम से सही उत्तर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भैया? अपना एबीसीडी लिख लेंगे। क्लियर है? एबीसीडी लिख करके और अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर सुमेलित करेंगे। तो देखते हैं, जो सीमेंट है, सीमेंट के लिए दोस्तों चुर्क भी है और डल्ला भी है। ये दोनों स्थान कहां पे हैं? तो ये दोनों स्थान सोनभद्र में है। इसके अलावा जो चुनार है, जो मिर्जापुर का चुनार है, कजराहट का क्षेत्र है मिर्जापुर का, ये सब दोस्तों सीमेंट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और सीमेंट के उत्पादन के लिए जो सबसे जरूरी वस्तु होता है, सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे जरूरी वस्तु, ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर बहुत जरूरी होता है सीमेंट उत्पादन के लिए। ठीक है, चूना पत्थर से ही सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कागज के लिए आपको पता है सहारनपुर हो जाएगा। तो ए के साथ हम 3 लेकर के जाएंगे, लेकिन जब बात होगी बी की तो बी के साथ हम 1 रखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों ये नोएडा का क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है, सी के साथ 4। और जब बात होगी फर्नीचर तो हम बताएंगे बरेली, फर्नीचर की बात होगी तो हम बताएंगे बरेली। और अगर माचिस की भी बात होगी ना, बरेली में दोस्तों लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर भी हो जाएगा और माचिस का काम भी कहां पर हो जाएगा? बरेली में हो जाएगा। क्लियर है? तो डी के साथ 2 लेकर के जाएंगे और कुल मिलाकर के 3 1 4 2 ये 2 होना चाहिए। 3 1 4 2 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में बनाता है। क्या बनाता है भैया? ये डीजल इंजन बनाता है, बिजली इंजन बनाता है, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है, डीजल इंजन एवं बिजली की आपूर्ति करता है। तो बिजली की आपूर्ति तो ये भैया नहीं करता, बिजली आपूर्ति नहीं करता, ये ट्रेन के इंजन को ही बनाता है। और पहले ये डीजल इंजन बनाता था, लेकिन अब बिजली का इंजन भी बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे, डीजल एवं है ना ये बिजली इंजन दोनों ही यहां पर बनाए जाते हैं। क्लियर है? बड़ोदरा में भी है, गुजरात के बड़ोदरा में भी है ये। नेक्स्ट होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए के जो कूट हैं इनके माध्यम से आपको सही उत्तर का जवाब देना है। तो हम वापस से क्या करेंगे भैया? अपना कूट तैयार करने के लिए पहले एबीसीडी लिख लेंगे और अब हम लोग सुमेलित करेंगे। जो फिरोजाबाद होगा इसे क्या कहेंगे? सुहाग नगरी कहेंगे। तो फिरोजाबाद दोस्तों यहां पर क्या होता है? कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो ए के साथ 2। क्लियर है? जो कानपुर है ये चर्म माल,
चमड़े का माल बनता है यहाँ पे, तो बी के साथ एक हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और बात होगी जब नजीबाबाद की, बिजनौर का नजीबाबाद, तो हम तुरंत कहेंगे कि भैया यहाँ पर तो क्या बनता है, यहाँ पर तो प्लाईवुड बनता है, कागज भी बनता है, ध्यान रखेंगे। सहारनपुर भी कागज के लिए जाना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से ये ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। जो आमने सामने होगा ये ज्यादा परफेक्ट होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कागज जो है वो पहली प्रायोरिटी आप सहारनपुर को देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सी के साथ 3 और डी के साथ 4, और जब नहीं सुमेलित होगा तो हम आमने सामने भी मिला करके देख लेंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी हम इस तरीके से देंगे, ठीक है, क्योंकि कागज के लिए पहली प्रायोरिटी हमेशा सहारनपुर होता है। तो यहां पर 2 1 3 4 2 1 3 4 हमारे पहले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया। यह कह रहा है कि भैया जो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया, ये कहां पर है, तो क्या नोएडा में होगा, बृहद नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में होगा, आगरा में होगा, या मुरादाबाद में होगा। तो दोस्तों ये कहां पर होगा, ये ग्रेटर नोएडा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिसमैच है, आपको मिसमैच बताना है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना, क्या ये वाराणसी में होगा। मिसमैच आपको बताना है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री इलाहाबाद के नैनी में, और दूसरा रायबरेली में, मैंने आपको बताया है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में, और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो DLW है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना है, ये वाराणसी में है, ये बिल्कुल सही है। जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, एक तो प्रयागराज के नैनी में है, और दूसरा ये रायबरेली में है, तीसरा गोंडा में भी है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। जो मॉडर्न बेकरी है दोस्तों, ये लखनऊ में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है, तो ये कानपुर में होगा, और इंपॉर्टेंट भी होगा। कई बार ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मॉडर्न बेकरी है ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये कानपुर में। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया हो जाएगा तेल शोधक संयंत्र, और ये कहां पर हो जाएगा, मथुरा में हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहां पर होता है। हस्त निर्मित कागज की बात होगी तो क्या ये बांदा में होगा, हमीरपुर में होगा, झांसी में होगा, या जालौन में होगा। दोस्तों इसको यहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इसको पहचान भी मिला है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दोस्तों ये वही योजना है जो 24 जनवरी आपको पता है 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। सर क्यों मनाया गया था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसके पहले यह संयुक्त प्रांत था। तो ये 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट को, हर जिले को क्या किया गया, एक खास प्रोडक्ट दिया गया कि भाई आपका जो विशेषा क्षेत्र है, विशेषीकृत क्षेत्र है, वो आपका इस प्रोडक्ट में आप विशेष हैं, इस प्रोडक्ट में आप विशेष हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट दिया गया। तो इसी योजना को क्या कहते हैं, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट, इसे कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018। अब ये कह रहा है हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। दोस्तों हस्त निर्मित कागज के लिए जो दिया गया है ना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो टैग दिया गया है, वो किसको दिया गया है, जालौन को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो जालौन होगा। जालौन का जो कालपी है, जालौन का एक स्थान है कालपी, और इसी कालपी में दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर कागज, हाथ से जो कागज के तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की विभिन्न प्रकृतियां सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर ही बोल दिया। ये क्वेश्चन ये था कि ये भैया सेवाएं ये हटा करके किस क्षेत्र में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। कहने का मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में जो सेवा क्षेत्र है, जो उत्पादन क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, इनमें सबसे बुरा कंडीशन किसमें है, यानी निराशाजनक संभावना किसमें है, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये सेवाओं में ही, सेवाओं क्षेत्र में ही है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है और इसका जवाब ही इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया। औद्योगिक वृद्धि कह रहा है, ये उद्योग में वृद्धि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस पंचवर्षीय योजना में विकास हुआ। क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 10.5%, 10.8 के आसपास है, लगभग 10.5% इसमें बढ़ोतरी हुई थी उद्योगों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में
कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित होगा? क्या उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या बरेली में? दोस्तों कृत्रिम रबड़ की बात होगी, कृत्रिम रबड़ की बात होगी। प्राकृतिक रबड़ उत्तर प्रदेश में नहीं होता, कृत्रिम रबड़। तो कृत्रिम रबड़ दो जगह पे होता है, एक तो होता है बरेली में और दूसरा होता है मोदी नगर में। सर ये मोदी नगर कहां पे है? तो ये दोस्तों मोदी नगर है और ये कहां पर है? ये गाजियाबाद में है। कहां पर है? ये गाजियाबाद में होगा। तो इस तरीके से ये तो मोदी नगर में रबड़ का कारखाना है और दूसरा बरेली में होगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। गाजियाबाद भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन ज्यादा सही बरेली होगा। यहाँ पे बरेली दिया हुआ है तो बरेली ध्यान रखेंगे। ये बंद भी हो गया, ठीक है ना, ये हाल फिलहाल में बंद भी हो गया है, तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे भैया ये तो सहारनपुर में स्थित है। ठीक है, सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी की बात होगी, पेपर की बात होगी, तो हम बताएंगे ये तो सहारनपुर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा होगा उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को। दोस्तों रेणुकूट कहां पर है? ये सोनभद्र में। कहां पर है? ये सोनभद्र में। तो सोनभद्र का जो दोस्तों रेणुकूट है, यहां पर हिंडाल्को नाम की एक कंपनी है, हिंडाल्को नाम की कंपनी है। तो ये कह रहा है कि स्थिति का मुख्य कारण इसकी क्या निकटता क्या है? कहने का मतलब है कि ये रेणुकूट में भाई सोनभद्र में ये हिंडाल्को कंपनी बनाई गई है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है। सस्ते श्रम से इसका निकटता, मतलब ये इसलिए उत्तर प्रदेश में वहां पर है क्योंकि यहां पर सस्ते श्रम है, क्योंकि यहां पर कच्चे माल से, क्योंकि यहां पर बाजार से, या यहां पे शक्ति के सोर्स से। शक्ति मतलब पावर, एनर्जी, एनर्जी के सोर्स से। तो दोस्तों सही जवाब क्या है? शक्ति के स्रोत से, क्योंकि जो सोनभद्र है और जो मिर्जापुर, स्पेशली सोनभद्र का जो क्षेत्र है, ये आपको पता है सिंगरौली, सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है, ये दोस्तों कोयला उत्पादन के लिए, बड़े पैमाने पर कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। कोयला का उत्पादन बहुत बड़े मात्रा में होता है यहाँ पे, जो सोनभद्र का क्षेत्र है, और इसी वजह से यहाँ पर हिंडाल्को कंपनी को स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, ये यूपी में कहां पर है? क्या ये लखनऊ में होगा, कानपुर में होगा, वाराणसी में होगा, या ये गाजियाबाद में होगा? तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। कहां पर स्थित होगा? ये कानपुर में स्थित होगा। आप इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना है, ये ध्यान रखना 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां स्थापित किए गए हैं? यानी निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा एवं आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जो सॉफ्टवेयर पार्क हैं ये कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा एवं कानपुर में जो होगा, ये यहां पर सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह कौन सा है? उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वह है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्यम उपक्रमों को जिसके दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो वित्तीय निगम है, ये दोस्तों ये उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट होगा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, वैसे सबसे बड़ा क्षेत्र तो कृषि है, लेकिन ये उद्योग कह रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो दोस्तों क्षेत्र है वो कौन सा है? कृषि।
जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें 59.3% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में, यूपी में। ठीक है, 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन ये कह रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, ये कृषि नहीं कह रहा है, ये उद्योग कह रहा है, लेकिन उद्योग से भी ज्यादा कृषि में है। ठीक है, उद्योग में सबसे ज्यादा दोस्तों हथकरघा में लगे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हथकरघा ये यूपी में कृषि के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर रखता है रोजगार की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? यानी अगर हम बात करें औद्योगिक दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र होगा जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा संपन्न हो गया, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया? तो वो एरिया कौन सा होगा? क्या वो पश्चिमी होगा यूपी होगा, क्या वो पूर्वी यूपी होगा, क्या वो बुंदेलखंड का क्षेत्र होगा, या वो मध्य क्षेत्र होगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो ये पश्चिमी यूपी जो है, ये उद्योगों की दृष्टि से सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया। वहीं पर बात करें कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे पिछड़ा, अगर जब पिछड़े की बात होगी तो हम क्या बताएंगे? बुंदेलखंड बताएंगे। क्लियर है? बुंदेलखंड क्या होगा? पिछड़ा होगा। ठीक है, पिछड़ा, सबसे पिछड़ा क्षेत्र, सबसे पिछड़ा क्षेत्र होगा बुंदेलखंड औद्योगिक दृष्टि से। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग, यानी कि माचिस, दिया सलाई का मतलब होता है दोस्तों माचिस उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इनमें से बरेली होगा, मुरादाबाद होगा, सहारनपुर होगा, मिर्जापुर होगा। दोस्तों इसमें से जो बरेली है ये माचिस के लिए जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़े बहुत उद्योग सहारनपुर में भी होते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर तो भैया बरेली होगा। नेक्स्ट होगा, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, इस सभी में कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं? मैं पीछे आपको 2 बार 3 बार बता दिया। तो दोस्तों जो चुर्क है ये सोनभद्र में है, जो चुनार है ये मिर्जापुर में है, जो डाला है मिर्जापुर क्षेत्र में, दादरी वगैरह, तो ये सब मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर जो कारखाने हैं ये क्या उत्पादित करते हैं? क्या सीमेंट, क्या चीनी, क्या कागज, या उर्वरक? तो दोस्तों ये सीमेंट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों, इस क्षेत्र में ये चूना पत्थर बड़े पैमाने पर मिलते हैं, और ये चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है, और जो सीमेंट का उत्पादन है, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ये सब सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ट्रेडिशनल उद्योग, परंपरागत रूप से, यानी कि परंपरा दर परंपरा चली आ रही उद्योग कौन सी है? तो लोहा एवं इस्पात, क्या यूपी में लोहा और इस्पात जो है ये परंपरागत उद्योग है? पटसन, चमड़ा, चीनी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे परंपरागत उद्योग है ये चीनी है, ध्यान रखना। चीनी हमारे यहाँ सदियों से बनाया जा रहा है। चीनी का मतलब जो गुड़ है, गुड़, पहले गुड़ बनाया जाता था, तो ये ध्यान रखना, ये जो चीनी है, जो गन्ना का काम होता है, ये उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल व्यापार है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल काम है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? कृत्रिम अंग, दोस्तों जितने भी, जैसे अगर किसी का अंग भंग हो जाए, जैसे कि किसी का, भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनावश हो जाता है कि जैसे किसी ने अपने जीवन में मतलब कोई अपना हाथ खो दिया, अपना पैर खो दिया, दोस्तों ऐसे जो ये सब हमारे अंग भंग होते हैं, तो इनमें आपको पता है कि अब, पहले तो ऐसी संसाधन नहीं थे, अब क्या है कि कृत्रिम रूप से वो लगाए जाते हैं। तो ये कृत्रिम अंग जो है, हमारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो कृत्रिम, तो वो कहां पर बनाए जाते हैं? तो ये दोस्तों चमड़े का ही बनाया जाता है। तो ये वहीं पर होगा जहां चमड़े का व्यापार होगा, है ना, चमड़े का ही बनाया जाता है वो, और उसी तरीके से ये बनाया जाता है, चमड़ा और प्लास्टिक का मिक्स होता है वो, तो उसी तरीके से वो बनाया जाता है। तो यहां पर कौन सा वो एरिया है जो चमड़े के लिए, प्लास्टिक के लिए, लेदर के लिए जाना जाता है? वो दोस्तों होगा कानपुर, और कानपुर में ही ये बनाया भी जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कानपुर जो है, यहां पर दोस्तों कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं, ये आप याद करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, यानी कि कागज, लुगदी जो है कागज का ही लुगदी है, कागज और गत्ते, गत्ते क्या होता है दोस्तों? जो कार्टन बॉक्स होता है, ठीक है, कार्टन बॉक्स जो होता है। तो ये कह रहा है जो गत्ते उत्पादन हेतु कौन सा एरिया प्रसिद्ध है? तो क्या आगरा होगा, बिजनौर होगा, झांसी होगा, या रायबरेली होगा? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो कागज है, जो गत्ता है, जो लुगदी है, एक तो है सहारनपुर,
और दूसरा होगा बिजनौर। ये दोनों बिल्कुल आसपास हैं, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। बिजनौर का जो नजीबाबाद है ये इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट होगा उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग। उत्तर प्रदेश का जो सुरमा उद्योग है, सुरमा क्या होता है, काजल, तो जो सुरमा उद्योग है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्या वाराणसी है, क्या प्रयागराज है, क्या मुरादाबाद होगा या बरेली होगा, आपको बताना इसका सही जवाब। और दोस्तों आपने बता भी दिया होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, बरेली होगा। क्लियर है। जब बात करेंगे वाराणसी की, तो दोस्तों वाराणसी का जो प्रसिद्ध उत्पादन है, एक तो भैया है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बनारस है ये लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो सिल्क साड़ी होगी, सिल्क साड़ी या इसी को कहेंगे रेशम साड़ी, इसके लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बनारस में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हैंडलूम, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए हैंडलूम, हैंडलूम के लिए तो ये भी दोस्तों वाराणसी होगा। क्लियर है। तो ये सब वाराणसी के लिए, वाराणसी इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। जो प्रयागराज है, प्रयागराज अमरूद, अमरूद प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टेलीफोन इंडस्ट्री जो है प्रयागराज में है। ठीक है। मुरादाबाद, मुरादाबाद वो स्थान है जो दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट का आपको चयन करते हुए बिल्कुल सही ऑप्शन तक पहुंचना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ABCD लिख लेंगे। ठीक है। लिखने के बाद हम लोग इसमें से मिलान करने का प्रयास करेंगे। तो काली मिट्टी के बर्तन कौन सा शहर है जो काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, कौन सा शहर होगा, तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए दोस्तों निजामाबाद जाना जाता है, जो कि कहां पे है, ये आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में। तो आजमगढ़ का जो निजामाबाद है ये काले मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है और उसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो ए के साथ तो हम कर लेंगे भैया 4। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी दोस्तों खुर्जा है और ये वही खुर्जा है जो कहां पर है, तो ये बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। और ये एक तो खुर्जा जो है बुलंदशहर का, एक तो चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है और दूसरा कांच के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है। जो पीतल शिल्प पीतल का बर्तन है, मैंने अभी बताया आपको, पीतल के बर्तन के लिए दोस्तों मुरादाबाद जाना जाता है। तो सी के साथ 1 हो जाएगा, बी के साथ हमने 2 किया था और सी के साथ हमने 1 कर दिया। और बात करेंगे डी की, तो सीसा शिल्प, जो सीसा शिल्प है यानी कि चूड़ियां, शीशे में भी कौन सा दोस्तों, चूड़ियां। ठीक है। तो ये किसके लिए जाना जाता है, आपको पता है, फिरोजाबाद। और वही फिरोजाबाद होगा जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, सुहाग नगरी। अगर कभी आपसे पूछा जाए सुहाग नगरी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे फिरोजाबाद को। तो यहां पर डी के साथ हम क्या कर लेंगे, डी के साथ कर लेंगे, डी के साथ कर लेंगे 3, डी के साथ कर लेंगे 3 और इस तरीके से हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। 4213, 4213, 4213 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम। देखिए यहां पे विकास एवं विपणन निगम दे दिया, यानी कि जो चर्म उद्योग है ना, जो चर्म उद्योग है, इसका व्यापार कैसे किया जाए, इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसका विकास कैसे किया जाए, जब बात इस पर आएगी तो हम दोस्तों बताएंगे। यहां पर देखिए आगरा भी है, कानपुर है, तो हम बताएंगे आगरा। आगरा जो दोस्तों ये चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड निगम लिमिटेड के लिए यहीं पर स्थित है, वो जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है कि कौन सी एक उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास निगम की आगामी निवेश परियोजना नहीं है। तो दोस्तों ये डिफेंस पार्क जो है ये यूपी में नहीं बन रहा है, लेकिन बाकी जो है ये यूपी में बन रहे हैं। जैसे थीम पार्क जो है आगरा में, मेगा फूड पार्क जो है बरेली में, टेक्सटाइल पार्क जो है ये वाराणसी में। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल मतलब कपड़े, ठीक है, कपड़े के लिए वाराणसी। नेक्स्ट होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और इनमें से आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही ऑप्शन को टिक करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABCD लिख लेंगे। अब इनको हम लोग सुमेलित करेंगे। तो खेल का सामान दोस्तों, खेल का सामान आपको पता है मेरठ है, और मेरठ एक तो खेल के सामान के लिए, और दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कैंची, कैंची अगर पूछ लिया जाए तो कैंची भी आप किसको बताएंगे, मेरठ को बताएंगे। क्लियर है, कैंची भी मेरठ हो जाएगा। दिया सलाई यानी कि माचिस, माचिस दोस्तों बरेली हो जाएगा। तो ए के साथ 3 और बी के साथ 4 कर लेंगे हम लोग। जो माचिस है ये बरेली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बरेली जो है
कत्था के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखेंगे। और लकड़ी का बेत भी बरेली में बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। पीतल का सामान जब बात होगा तो पीतल हम बताएंगे दोस्तों मुरादाबाद, और सी के साथ हम कर लेंगे एक, सी के साथ एक हो जाएगा। और लकड़ी पर नक्काशी, जब लकड़ी पर नक्काशी की बात होगी तो हम तुरंत एकदम झट से बता देंगे कि भैया ये तो सहारनपुर है, तो यहां पर डी के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर 3 4 1 2, 3 4 1 2 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्या अलीगढ़ का ताला, क्या मुरादाबाद का पीतल, क्या फिरोजाबाद की चूड़ियां, या मेरठ का खेल सामान खिलौने। दोस्तों इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आप सोचें और विचार करें। यहां पे अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, जो ताले के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ है, ये बिल्कुल सही है। पीतल है मुरादाबाद, ये भी बिल्कुल सही है, पीतल मुरादाबाद बिल्कुल सही है। चूड़ियां जो है ये फिरोजाबाद, चूड़ियां फिरोजाबाद, तो दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और मेरठ जो है खेल का सामान है, ये भी सही है। अलीगढ़ ताला हो गया, पीतल मुरादाबाद हो गया, चूड़ियां ये फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, चूड़ियां फिरोजाबादी है। और मेरठ खेल का सामान, ये भी सही है। दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया है, ये गलती हो गया है टाइपिंग में, और सही उत्तर भी यहां पर मिक्स हो गया है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये चारों के चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, यानी निर्यात का केंद्र नहीं है। निर्यात के लिए दोस्तों आगरा क्या जाना जाता है, प्रयागराज क्या निर्यात के लिए व्यापार के लिए जाना जाता है, खुर्जा क्या व्यापार के लिए जाना जाता है निर्यात के लिए, या मेरठ। तो दोस्तों जो आगरा है ये भी जाना जाता है निर्यात के लिए, जो खुर्जा है ये भी जाना जाता है निर्यात केंद्र के लिए, जो मेरठ है ये भी जाना जाता है निर्यात केंद्र के लिए, लेकिन प्रयागराज जो है ये निर्यात केंद्र के लिए नहीं जाना जाता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पर जो डिजाइन बनाया जाता है, तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। क्या गोरखपुर होगा, क्या सहारनपुर होगा, क्या मेरठ होगा, या ये कानपुर होगा। तो आप बताएं, और इसका जवाब तो आपको बताना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको मैंने कई बार आपको बता दिया, अब ये आपके दिमाग पे बिल्कुल छप जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सहारनपुर। और सहारनपुर जो है ये दोस्तों लकड़ी पर डिजाइन के लिए ये जाना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है, और वही मिसमैच आपको बताना है। तो ताला उद्योग जो है अलीगढ़, जो कालीन उद्योग है ये भदोही, जो चूड़ी उद्योग है ये शाहजहांपुर, और जो चिकन उद्योग है, चिकनकारी कढ़ाई होता है दोस्तों, चिकनकारी एक प्रकार की कढ़ाई होती है, ठीक है, जिस पर ये मतलब डिजाइन वगैरह हाथ से कपड़ों के डिजाइन ऐसे तैयार किए जाते हैं। तो ये दोस्तों क्या लखनऊ इसके लिए जाना जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कालीन उद्योग भदोही ये भी बिल्कुल सही है, मिर्जापुर भी कालीन के लिए जाना जाता है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, दोस्तों ये हमारा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि जो चूड़ी उद्योग है ये शाहजहांपुर नहीं होगा, जो चूड़ी उद्योग होगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद हो जाएगा। ये चूड़ी के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चिकन उद्योग है, चिकनकारी कढ़ाई है, ये दोस्तों है लखनऊ, चिकनकारी कढ़ाई ये लखनऊ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये क्या करता है, जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग बनाया गया है, मतलब एक ही, जैसे पहले आपको क्या होता था, अगर आप कोई उद्योग करने जा रहे हैं तो कई विभागों में आपको चक्कर काटने होते थे, है ना, कभी टैक्स विभाग में, कभी इन्वायरमेंट विभाग में, कभी मतलब अलग अलग तरीके से आपको दौड़ना होता था। अब एक ही विंडो पर सारे काम आपके हो जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक पहल है, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग बनाया गया है। तो यहां पर ये क्या करता है, तो क्या औद्योगिक सेवाओं के लिए है, ये बिल्कुल सही है। औद्योगिक स्वीकृति के लिए है, ये बात तो और सही है।
औद्योगिक अनुमोदन देता है, ये बात तो और भी ज्यादा सही है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी उद्योगों से जो ठोस अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, क्या इनका प्रबंधन करेगा? कि यहाँ पर जो अपशिष्ट वगैरह निकलेंगे तो ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और कूट का आपको चयन करना है, तो 1 2 3 1 2 3 जो होगा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया ABCD हम लिख लेंगे और ABCD लिखने के बाद हम इनको मिलान करेंगे। तो यहां पर जो चुर्क है, चुर्क जो है दोस्तों ये सीमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चुर्क जो है ये दोस्तों सोनभद्र का एरिया है, चुर्क ये सीमेंट के लिए जाना जाता है। तो ए के साथ हम कर लेंगे 3। क्लियर है। अब यहां पर जो फिरोजाबाद है आपको पता है ये कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसको सुहाग नगरी कहते हैं। तो बी के साथ हम कर लेंगे 4, बी के साथ 4 कर लेंगे। अलीगढ़ जो है ये ताले के लिए जाना जाता है, तो सी के साथ हो जाएगा 1, सी के साथ 1 हो जाएगा। और मेरठ जो है ये खेल का सामान दोस्तों, खेल का सामान, तो डी के साथ हम कर लेंगे 2, डी के साथ कर लेंगे 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा और सी जो होगा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उद्योगों को उन शहरों के नाम के साथ सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो आपको वापस से सुमेलित करना है, कौन सा शहर है जो उस खास वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है, वही आपको बताना है। ठीक है। तो जो रेणुकूट है ये कहां पे है, ये सोनभद्र में है। तो क्या दोस्तों ये एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है? भैया रेणुकूट में ही तो हिंडाल्को कंपनी है। हिंडाल्को जो कंपनी है, हिंडाल्को दोस्तों जो कंपनी है ये एल्युमिनियम का उद्योग है और ये रेणुकूट में स्थित है जो सोनभद्र में है। तो ये तो ए के साथ जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जो ऋषिकेश है यहां पर दोस्तों उत्तराखंड है और आपको पता है ये एंटीबायोटिक जो प्लांट है ये यहाँ पे लगाए गए हैं, तो बी के साथ हो जाएगा 2, बी के साथ हो जाएगा 2। जो मेरठ है ये खेल का सामान हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा 1, सी के साथ हो जाएगा 1। और जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ ताला, डी के साथ 3 और कुल मिलाकर के 4 2 1 3, 4 2 1 3 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहां पर एक तरफ हो जाएंगे शहर और दूसरी तरफ हो जाएंगे यहां पर उत्पादित या बनाने वाली वस्तुएं। ठीक है, निर्मित वस्तुएं। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो ABCD लिख लेंगे और लिखने के बाद इनको हम सुमेलित करेंगे। ठीक है। तो जो फूलपुर है, फूलपुर दोस्तों, फूलपुर जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है, फूलपुर उर्वरक के लिए जाना जाता है और ये प्रयागराज का फूलपुर है जो उर्वरक के लिए जाना जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए के साथ 2 कर लेंगे। ठीक है, ए के साथ 2। जो मोदी नगर है, मोदी नगर भी उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, बाकी मिलान करते हैं। जो बाराबंकी है ये तो पॉलीफाइबर के लिए जानी जाती है। बाराबंकी दोस्तों एक तो पॉलिस्टर के लिए, या पॉलीफाइबर या पॉलिस्टर अगर पूछा जाए या पॉलीफाइबर पूछा जाए तो बाराबंकी होगा। इसके अलावा जो बाराबंकी है, इसके अलावा जो बाराबंकी होगा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, अफीम उत्पादन के लिए भी बाराबंकी जाना जाता है, अफीम उत्पादन के लिए भी बाराबंकी जाना जाता है। क्लियर है। और जो कानपुर है ये तो भैया विस्फोटक है। और जो मोदी नगर है ये रबड़ उत्पादन, ठीक है, सही है, जो मोदी नगर है ये रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। जो आंवला है दोस्तों वो जाना जाता है उर्वरक के लिए। तो एक तो फूलपुर और एक आंवला, ये दोनों उर्वरक के लिए जाना जाते हैं। जो मोदी नगर है ये गाजियाबाद का है, ये रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ए के साथ हो जाएगा 2, ए के साथ हो गया 2, बी के साथ हो गया 3, बी के साथ हो गया 3, सी के साथ 1, हमने सी के साथ 1 कर लिया और डी के साथ हो जाएगा 4। तो दोस्तों 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 जो हो जाएगा ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ABCD लिख लेंगे और लिखने के बाद हम लोग इनको सुमेलित करेंगे। तो मिट्टी के बर्तन दोस्तों, आपको पता है जो मिट्टी का बर्तन है, चीनी मिट्टी का बर्तन होना चाहिए था, तो ये खुरजा हो जाएगा।
ए के साथ हम 2 कर लेते हैं, ए के साथ 2 हो गया। जो काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पर जो नक्काशी होता है वो सहारनपुर में होता है। बी के साथ हम 4 कर लेंगे, बी के साथ 4 कर लेंगे। जो काष्ठ या पादुका या खड़ाऊ है ये दोस्तों पीलीभीत है, ठीक है। तो सी के साथ 3 कर लेंगे। और ध्यान रखना जो काष्ठ पादुका यानी कि खड़ाऊ का उद्योग है ये पीलीभीत में बड़े पैमाने पर होता है, ठीक है। जो खड़ाऊ है दोस्तों पीलीभीत में बड़े पैमाने पर होता है। एक तो खड़ाऊ होता है यहां पर और दूसरा होता है बांसुरी, ठीक है। खड़ाऊ और बांसुरी ये दोनों के दोनों जो है पीलीभीत में होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं पीलीभीत को श्री कृष्ण से याद कर सकते हैं। और श्री कृष्ण जी का कपड़ा देखेंगे तो अक्सर उन्हें पीला पहनाया जाता है, इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो पीलीभीत, तो इस तरीके से बांसुरी याद कर लेंगे, पीली और खड़ाऊ भी याद कर लेंगे। तो ऐसे जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं। और जो जरी जरदोजी है ये दोस्तों बरेली है, जरी जरदोजी बरेली है। तो डी के साथ 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा सही सुमेलित क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहां पर हम फिर से क्या करेंगे भैया, ABCD लिख लेंगे और लिखने के बाद इनको हम क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे और देखते हैं कौन किसके साथ जाता है। तो जो टेराकोटा है, टेराकोटा दोस्तों मिट्टी का बर्तन कहां पर है? गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। तो ए के साथ हम 2 करेंगे, ए के साथ 2 हो जाएगा। और जो लकड़ी के खिलौने हैं, लकड़ी के खिलौने ये वाराणसी है। तो ये इसको तो आपको नहीं भूलना है। लकड़ी के खिलौने बी के साथ 4 हो गया। और चीनी मिट्टी दोस्तों ये चिन्हट है। चीनी मिट्टी एक तो खुर्जा है और दूसरा चिन्हट है जो कि लखनऊ के लिए जाना जाता है, लखनऊ का शहर है चिन्हट, आपको ध्यान रखना है। और तो सी के साथ हमने 1 कर लिया। और जो कांच का सामान है, कांच का सामान दोस्तों फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए जाना जाता है, तो डी के साथ 3 कर लेंगे और कुल मिलाकर के हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको उन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ करके नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाई जा रही है। पहली बात की ये तीसरी नहीं है और दूसरी बात की ये अमेठी में नहीं है बल्कि ये रायबरेली में है। रायबरेली में जैसे ही रेल कोच फैक्ट्री आएगा हम बताएंगे भैया ये तो रायबरेली में है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद ये पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, एक तो जो फिरोजाबाद है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा जो पॉटरी उद्योग है यानी मिट्टी के बर्तन के लिए जो जाना जाता है ये दोस्तों गोरखपुर होगा। मिट्टी के बर्तन के लिए गोरखपुर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर यूपी जो डेस्को है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो डेस्को है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम आता है। और प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री, जो पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री है ये मैंने अभी बताया था आपको, ये कहां पर है? ये बाराबंकी में है। तो प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है? केवल एक सही पूछ रहा है ना, कौन सा कथन सही है? केवल 1 तथा 2 सही है, ये तो गलत हो गया। केवल 2 और 3 सही है, यही सही है, ठीक है। 2 और 3 जो है ये भी सही है। 2 और 3 नहीं, 3 और 4 होगा ना, 3 और 4, 3 और 4 सही है हमारे, 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 सही है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच आपको बताना है। तो यहां पर ध्यान रखना है, आपको सुमेलित करना है, मिसमैच बताना है आपको। सुमेलित नहीं है, ठीक है। टी उद्योग लिखा हुआ है बस। सीतापुर प्लाईवुड, गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने का, तो वाराणसी जो है रेशम उद्योग, कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? सीतापुर जो है प्लाईवुड है, ये तो सही है, ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड, वाराणसी रेशम उद्योग, ये भी सही है। गोरखपुर ये खेल कूद सामान बनाने का उद्योग, ये नहीं है। जो खेल कूद का सामान बनता है, खेल कूद का सामान बनता है, ये एक तो मेरठ में बनता है, ठीक है, मेरठ में। और जो गोरखपुर है ये मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है ये,
ठीक है, जो गोरखपुर है तो ये मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, तो इसलिए ये नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए में टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है और आपको मिसमैच बताना है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड क्या लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज क्या कानपुर में है, सीमेंट कारखाना क्या बरेली में है, उर्वरक कारखाना क्या आंवला में है, और आपको एक जो मिसमैच है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर उर्वरक कारखाना आंवला में है, ये तो बिल्कुल सही है, और ये कहाँ पर है, तो ये बरेली में है। दोस्तों सीमेंट कारखाना ये बरेली में नहीं है, ठीक है, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, ये अमेठी में है, रायबरेली में है, ये मिर्जापुर सोनभद्र में है, ये बरेली में नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो मॉडर्न बेकरी है ये कानपुर में है, बिल्कुल सही है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है ये लखनऊ में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यही मिसमैच है और यही हमारा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है, यानी जो जहां से उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है, वो कौन सा होगा? क्या आगरा होगा, क्या कानपुर होगा, क्या गाजियाबाद होगा, या ये लखनऊ होगा? दोस्तों इसमें से सही जवाब आपको बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। क्लियर है, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आउटसोर्सिंग उद्योग, आउटसोर्सिंग जो उद्योग होता है इसका सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? दोस्तों जो आउटसोर्सिंग उद्योग है इसका सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? क्या मेरठ होगा, कानपुर होगा, वाराणसी होगा, या नोएडा? दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? नोएडा। ठीक है, नोएडा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र जूट मिल्स, जूट का मिल दोस्तों कहां पर है? तो इसका नाम है महावीर जूट मिल, और ये कहां पर है? तो ये सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, सहजनवा गोरखपुर में ही जूट मिल स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, नीचे दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक को कथन कहा जा रहा है, दूसरे को कारण कहा जा रहा है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है या सुमेलित नहीं, सॉरी सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन सा कथन कारण सही है और उसकी व्याख्या करता है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से भी ज्यादा है, ठीक है, परंतु उत्पादकता कम है, यानी कि कुल उत्पादन तो महाराष्ट्र से ज्यादा है लेकिन यहाँ की उत्पादकता कम है। ठीक है, तो ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपकी दोनों के दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। अब इस बार की जो रिपोर्ट है दोस्तों इसमें चीनी का उत्पादन कम है, महाराष्ट्र से कम है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट उस टाइम तो सही था लेकिन अब ये गलत है। तो ये दोनों ही सही थे लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद, इसको कब प्रारंभ किया गया था? 24 जनवरी 2018। ठीक है, 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया था। इसी दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लागू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है। हर डिस्ट्रिक्ट को, इसके अंतर्गत क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट को एक खास उत्पाद प्रदान किया गया, टैग किया गया। तो इनमें से जो बागपत है लकड़ी के खिलौने होंगे, जो अमेठी है ये मुंज उत्पाद होगा, जो आगरा है ये चर्म उत्पाद होगा, जो गौतम बुद्ध नगर है ये रेडीमेड कपड़े होंगे। तो इनमें से कह रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो गौतम बुद्ध नगर है जिसे नोएडा का क्षेत्र कहते हैं, तो ये रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है, ये तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और जो आगरा है ये चर्म उत्पाद के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। जो अमेठी है ये मुंज उत्पाद के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो मुंज उत्पाद है ना, एक तो अमेठी है ही है, एक तो हो गया अमेठी मुंज उत्पाद के लिए, एक तो अमेठी ध्यान रखेंगे, लेकिन एक है दोस्तों सुल्तानपुर, जो सुल्तानपुर है ये भी मुंज उत्पाद के लिए है। और जो प्रयागराज है, प्रयागराज जो दोस्तों प्रयागराज है ये भी मुंज उत्पाद के लिए है, प्रयागराज ये भी मुंज उत्पाद के लिए है। तो ये तीनों ही मुंज उत्पाद के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। जो बागपत है दोस्तों ये लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं जाना जाता। लकड़ी के खिलौने के लिए ध्यान रखना आपको कि ये लकड़ी के खिलौने के लिए दोस्तों एक तो ये आगरा, ये वाराणसी, थोड़ा बहुत आगरा भी जाना जाता है, तो ये और चित्रकूट स्पेशली लकड़ी के खिलौने के लिए स्पेशली चित्रकूट जाना जाता है। और जो बागपत है ना, बागपत, तो ये होम फर्नीचर जो है, बागपत जो है होम फर्नीचर
होम फर्नीचर दोस्तों, ये बागपत होम फर्नीचर के लिए जाना जाता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। तो सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए दोस्तों ये नोएडा का क्षेत्र जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश का जो पारंपरिक शिल्प नहीं है वो आपको बताना है। क्या कांथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी, संगमरमर जड़ना? दोस्तों संगमरमर जड़ना भी है, चिकनकारी कढ़ाई भी है और जरी जरदोजी भी है। जो कांथा टांके है ये यूपी का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? तो फिरोजाबाद में दोस्तों 200 वर्षों से भी ज्यादा समय से किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? क्या चिकनकारी का काम हो रहा है? यहाँ पे कांच की चूड़ियां बनाई जा रही हैं, पीतल के ताले बनाए जा रहे हैं, या जरी जरदोजी का कढ़ाई चल रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों जो फिरोजाबाद है ये कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं? क्या फतेहपुर को, क्या मुजफ्फरनगर को, क्या मिर्जापुर को, या दोस्तों हो जाएगा मुरादाबाद को? तो यहां पर जो पीतल नगरी है, पीतल नगरी दोस्तों ये पीतल नगरी ये मुरादाबाद है, ठीक है। पीतल नगरी दोस्तों ये मुरादाबाद होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मुजफ्फरनगर है ना, मुजफ्फरनगर ये दोस्तों गुड़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। गुड़ के उत्पादन के लिए एक तो मुजफ्फरनगर है और दूसरा अयोध्या। मुजफ्फरनगर और अयोध्या जो है ये गुड़ उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आप बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, मुरादाबाद, जो मुरादाबाद है के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो किस चीज के कार्य के लिए यह प्रसिद्ध है? क्या पीतल के लिए, तांबा के लिए, हीरा के लिए, या स्टील के लिए? दोस्तों जो मुरादाबाद है ये स्पेशली पीतल के लिए जाना जाता है, पीतल के लिए जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या यह धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ा कार्य के लिए, सोना के लिए, या चर्म उत्पाद के लिए? तो जो मुरादाबाद है ये दोस्तों धातु कलाकृतियों के लिए जाना जाता है और स्पेशली पीतल के लिए जाना जाता है, ये आप समझ गए होंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो क्या अब भी आपको नहीं पता होगा? क्या मैं इतनी बार बता दिया दोस्तों काली मिट्टी के लिए? अब तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। काली मिट्टी के लिए दोस्तों निजामाबाद जाना जाता है, निजामाबाद। और ये वही निजामाबाद होगा जो कहां पर होगा? तो ये दोस्तों आजमगढ़ में होगा, तो ध्यान रखना आजमगढ़, ठीक है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये धातु की कला हो गई, रंगीन तामचीनी हो गया और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में खुर्जा। दोस्तों यहाँ पर धातु की कला दिया हुआ है, तो जो मुरादाबाद है इसमें धातुओं के कार्य होते हैं और स्पेशली पीतल का कार्य होता है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा की संरचना है। तो दोस्तों इसमें 3 शाखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? ध्यान रखना, अफीम का 2 क्वेश्चन होता है इसमें, अफीम का उत्पादन और अफीम की फैक्ट्री। तो अफीम का जो उत्पादन है ये स्पेशली बाराबंकी है। कौन सा है? बाराबंकी है। लेकिन कुछ मामले में मतलब हल्का फुल्का गाजीपुर भी होगा, गाजीपुर। लेकिन जो अफीम की फैक्ट्री है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री है, सरकारी फैक्ट्री है, और ये दोस्तों हो जाएगा गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर हो जाएगा। और यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गाजीपुर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी गाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? तो दीनदयाल हस्तकला संकुल ये कहां पर स्थित होगा? तो ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है, ठीक है, वाराणसी में, आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के
किस जनपद में हुई है? व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? क्या प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में, अमेठी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे क्राफ्ट म्यूजियम दिया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? अब यहां पर देखिए मैंगो फूड फेस्टिवल कह रहा है, मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? क्या प्रयागराज होगा, क्या वाराणसी होगा, क्या लखनऊ होगा, या गोरखपुर होगा? यहां पर सही जवाब आपको बताना है और उम्मीद करता हूं आप इसका सही जवाब बताएंगे। दोस्तों आपको पता है आम के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? लखनऊ, और मैंगो फूड फेस्टिवल लखनऊ द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैंबर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या है? वैसे एसोचैम की स्थापना दोस्तों ये हुआ है 1920 में। ठीक है, एसोचैम की स्थापना 1920 में और यहां पर इसका फुल फॉर्म कह रहा है तो द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इसका पूरा नाम है, ये आप याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर कहते हैं? कॉर्पोरेट सिटी किसे कहते हैं? क्या वो भदोही होगा, चेन्नई, वाराणसी या मेरठ होगा? दोस्तों आपको इसका सही जवाब बताना है। कालीन का शहर या कॉर्पोरेट सिटी किसे कहते हैं? वही शहर होगा जो कि भैया भदोही। क्लियर है? भदोही। क्लियर है? भदोही। और उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, यहाँ पे मिट्टी बर्तन के प्रकार दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों ये चुनार काली मिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश जो है ये प्रसिद्ध है। काली मिट्टी का बर्तन, वैसे यहाँ पे काली मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है जो चुनार है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी का भी बर्तन यहाँ पे बनाया जाता है, चुनार उसके लिए प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? कहने का मतलब ये कि ढोलक बनाने के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? ढोलक बनाने के लिए दोस्तों क्या अमरोहा होगा, क्या जौनपुर होगा, क्या बुलंदशहर होगा या हरदोई होगा? ध्यान रखना दोस्तों, जो ढोलक बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ढोलक बनाने के लिए अमरोहा प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र के लिए अमरोहा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर कुछ और मैं बताता हूं। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों तारकसी उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो तारकसी उद्योग के लिए मैनपुरी जाना जाता है। ठीक है, तारकसी उद्योग के लिए मैनपुरी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिम एवं धुरा, सर ये क्या होता है? दोस्तों जो रिम होता है ना गाड़ी का या साइकिल का, जो रिम होता है और इसके अलावा उसका जो धुरा होता है, ये कहां पर बनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के शामली जिले में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं आप इसको याद कर लेंगे। तारकसी उद्योग ये मैनपुरी में और रिम एवं धुरा उद्योग ये शामली में होगा, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। और दोस्तों ढोलक जो होगा ये अमरोहा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। जरी जरदोजी के लिए बदायूं जाना जाता है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहते हैं? तो क्या फद्दी कहते हैं, क्या कलमकारी कहते हैं, क्या तंजौरी कहते हैं या कारचोबी कहते हैं? दोस्तों इसका जो क्षेत्रीय नाम है इसको कारचोबी कहते हैं। ये जरी जरदोजी एक प्रकार का कढ़ाई जैसा होता है, ये जरी जरदौजी। ठीक है, और इसके लिए जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है, एक तो होगा बदायूं। ठीक है, बदायूं को ध्यान रखेंगे, शाहजहांपुर को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जरी जरदोजी को, एक तो दोस्तों बदायूं, शाहजहांपुर और एक ध्यान रखेंगे चंदौली। ठीक है, चंदौली भी जो होगा ये जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। और एक होगा दोस्तों, नहीं अमेठी नहीं होगा,
अमेठी जो है ये मुंज उत्पाद के लिए है, ठीक है। तो बदायूं, शाहजहांपुर, चंदौली, ठीक है, ये सब जरी जरदोजी के लिए जाने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, बिंदी के उत्पादन के लिए, या बिंदी के लिए कौन सा दोस्तों शहर है जाना जाता है, तो बिंदी के लिए दोस्तों ध्यान रखना बलिया, बिंदी के लिए बलिया शहर जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में किस कंपनी का सेटअप नहीं है, कौन सी कंपनी है जो यूपी में नहीं है, यामाहा, होंडा, स्कोडा या टाटा मोटर्स। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिसका व्यापार नहीं है, आपने नहीं सुना होगा स्कोडा को, ठीक है, यामाहा सुना होगा, होंडा सुना होगा और टाटा मोटर्स सुना होगा, और इसलिए आप बताएंगे स्कोडा। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है, चीनी मिट्टी की चीजों के लिए बुलंदशहर का कौन सा शहर होगा। तो दोस्तों मैंने कई बार बता दिया, चीनी मिट्टी के चीजों के लिए जाना जाने वाला स्थान कौन सा होगा, खुर्जा, जो कि बुलंदशहर का एक स्थान है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, चर्मो उद्योग जो चमड़े का उद्योग है, यह कौन सा शहर जाना जाता है, क्या आगरा होगा, क्या कानपुर होगा, इटावा होगा, सीतापुर होगा। दोस्तों सही जवाब क्या होगा, कानपुर। क्लियर है, सही जवाब होगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना क्या आगरा होगा, क्या नोएडा होगा, क्या बरेली होगा, क्या कानपुर होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये नोएडा जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए, कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो कास्ट बेल के लिए दोस्तों ये इटावा जाना जाता है, कास्ट बेल के लिए इटावा जाना जाएगा। ये दोस्तों पीतल का है, ठीक है, ये इटावा जाना जाता है इसके लिए। नेक्स्ट होगा, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या मिठाइयों के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए या तालों के लिए। तो दोस्तों जो मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है उसको तो हम बताएंगे भैया वाराणसी, ठीक है, मिठाइयों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वाराणसी। जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ये कौन सा शहर है, चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। और जब बात होगी कांच, चूड़ियों या कांच की वस्तुओं हो गई, तो कांच की वस्तुओं के लिए भी ये फिरोजाबाद हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा। और इसके अलावा खुर्जा भी कांच की वस्तुओं के लिए जाना जाता है जो बुलंदशहर का है। और तालों के लिए जो है ये अलीगढ़ है, तो तालों के लिए दोस्तों अलीगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे अलीगढ़ पूछ रहा है आपसे, तो आप बताएंगे तालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर शहर के बारे में आपसे बात कर रहा है कि भैया वो किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, क्या चूड़ियां बनाना, इत्र और सुगंध, ये तो कन्नौज है भैया, लकड़ी पर नक्काशी और कालीन बनाना। दोस्तों जब बात होगी कालीन बनाने की तो हम बताएंगे भैया या तो ये भदोही है, या तो ये भदोही हो सकता है, या तो इसका जवाब मिर्जापुर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों शहर जो होंगे ये कालीन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जो चूड़ियां बनाना होगा दोस्तों ये हो जाएगा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इत्र और सुगंध है ये तो भैया हो जाएगा कन्नौज। और ये पूछ रहा है कि भैया सहारनपुर, हम बताएंगे लकड़ी पर जो नक्काशी बनाई जाती है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ शहर जो है किसके लिए जाना जाता है, खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकनकारी कढ़ाई या जरी के कपड़े। दोस्तों ये चिकनकारी जो कढ़ाई होता है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये होगा मुरादाबाद, ये होगा लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ। जब भी चिकनकारी कढ़ाइयां आएंगी, साड़ियां आएंगी, आप तुरंत बताएंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए क्या बरेली होगा, मेरठ होगा, चुनार होगा या फिरोजाबाद होगा, चुनार होगा, ठीक है, चुनार होगा। आपको ध्यान रखना है, चुनार जो है ये अपनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का एक पहल है भैया। यह स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। 1 2 3 4 दोस्तों 3, ठीक है, तीनों। नेक्स्ट होगा,
भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर है। किस स्थान पर है? जब बात होगी सॉफ्टवेयर निर्यात की तो दोस्तों सॉफ्टवेयर निर्यात में ध्यान रखना हम दूसरे स्थान पे हैं। तो पहले नंबर पे कौन होगा? पहले नंबर पे होगा कर्नाटक। पहले नंबर पे कर्नाटक होगा और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान है सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर है जो पीतल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद जो होगा ये पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। चमड़ा व्यवसाय की जब बात होगी तो हम बताएंगे भैया ये तो कानपुर है। ठीक है, अब सब आपको बताना है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ गया फर्रुखाबाद। ये किस कला का पर्याप्त है? दोस्तों यहाँ पर ब्लैक पॉटरी का काम होता है, सॉरी यहां पर दोस्तों प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग होता है इसका काम होता है, हाथ से छपाई, यही होता है इसका काम। तो ये ध्यान रखना, ये हाथ की छपाई, जो साड़ियों पर कपड़ों पर हाथ से छपाई होती है, जो डिजाइन बनाया जाता है हाथ से, जो ऐसे ठप्पा मार करके जो प्रिंटिंग किया जाता है, ये दोस्तों हाथ से छपाई वाला, ये फर्रुखाबाद इसके लिए जाना जाता है। तो यहां पर ये बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में दोस्तों आभूषण बाजार लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आभूषण बाजार है वहां पे। तो ये दोस्तों मेरठ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म असंगत है, यानी कि सुमेलित नहीं है, और वही आपको बताना है। तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, क्या ये सही है? कांच उद्योग फिरोजाबाद, क्या ये सही है? परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, क्या ये सही है? या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, क्या ये सही है? तो तीन तो सही है भैया, तीन सही है, एक रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही आपको बताना है। तो कृत्रिम अंग निर्माण, क्या ये कानपुर में है? तो बिल्कुल है दोस्तों, कानपुर में ये कृत्रिम अंग निर्माण। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये भी वाराणसी में है। कांच उद्योग फिरोजाबाद ये भी है। और जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये दोस्तों लखनऊ में नहीं है, ये कहां पे है? ये नरौरा में है, ये नरौरा में होगा। जो कहां पर है? तो ये भैया बुलंदशहर में है। बुलंदशहर जो होगा इसी का एक स्थान होगा नरौरा, और यहीं पर है परमाणु विद्युत संयंत्र केंद्र। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1994। अगर पूरे भारत की बात होगी तो 1920 में, अगर उत्तर प्रदेश एसोचैम की बात होगी तो 1994। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? क्या कानपुर होगा, वाराणसी होगा, आगरा होगा या मेरठ होगा? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? वाराणसी। जो वाराणसी है ये रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये जो औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम है ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये दोस्तों 1976 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर संस्थापित होगा? प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर संस्थापित होगा? क्या गोरखपुर होगा, क्या ग्रेटर नोएडा होगा, क्या लखनऊ होगा या वाराणसी होगा? दोस्तों जो सेमीकंडक्टर है ये ग्रेटर नोएडा, याद करेंगे। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहते हैं? चाकुओं का शहर। तो दोस्तों चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? क्या रामपुर को, सहारनपुर को, बरेली को या मिर्जापुर को? तो दोस्तों चाकुओं का शहर जो है ये रामपुर को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। रामपुरी चाकू के बारे में आपने सुना होगा, रामपुर का चाकू फेमस है। वहीं जब बात होगी कैंची की तो कैंची भैया हम बताएंगे ये तो मेरठ का फेमस है। और जब बात होगी ताले की तो भैया ताला तो हम बताएंगे ये अलीगढ़ का है। ताला कहां का होगा? अलीगढ़ का होगा। नेक्स्ट होगा, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? ये दोस्तों वाराणसी में है। और अब तो ये याद हो जाना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कितने जीआई टैग प्राप्त किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से कितने ऐसे जीआई टैग है जो यूपी को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले जीआई टैग जो है ये उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। 10 वर्षों के लिए मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 वर्ष के लिए। और यूपी में सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं। और कितने जीआई टैग हैं? तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है ये 77 जीआई टैग हैं। तो इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन 77 आप याद कर लेंगे। जीआई टैग वाले दोस्तों वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ये उत्तर प्रदेश के 77 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से
कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए जाना जाता है? तो क्या हाथरस होगा, क्या दोस्तों कौशाम्बी होगा, क्या आगरा होगा या अलीगढ़ होगा? यहाँ पे ताले के लिए पूछ रहा है तो हम बताएंगे अलीगढ़। जो हाथरस है ये ध्यान रखना, हींग के लिए जाना जाता है, ठीक है। हींग के लिए कौन जाना जाएगा? हाथरस, ठीक है। जो कौशाम्बी है ये किसके लिए जाना जाएगा? जो कौशाम्बी है दोस्तों, कौशाम्बी, तो जो कौशाम्बी है ये केला प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, ठीक है। केला प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौशाम्बी होगा। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया गया? जीआई टैग कह रहा है ये किसको प्राप्त हुआ था 2024 में? ये तो पुराना है तो ये आपको नहीं पढ़ना है। अमरोहा का ढोलक, बस याद कर लेना, ये अमरोहा का ढोलक है। मैनपुरी का तारकसी है, ये भी सही है। संभल का हार्न क्राफ्ट है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी है, तो ये उपर्युक्त सभी इसका जवाब था। लेकिन अभी आपको ये बस ये याद करना है कि कौन सा, ये दोस्तों 2024 नहीं याद करना है, केवल ये याद करना है कि कौन सा वस्तु कहां का जीआई टैग है। ढोलक जो है अमरोहा का, तारकसी मैनपुरी का है, हार्न क्राफ्ट जो है सींग और हड्डियों के बने हुए वस्तुएं ये संभल का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? क्या वाराणसी होगा, मथुरा होगा, रामपुर या कानपुर? दोस्तों यहाँ पे जो रामपुर है ये चाकुओं की नगरी कहलाता है। चाकुओं की नगरी के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए जाना जाता है? क्या साड़ी बुनाई, कालीन निर्माण, चिकनकारी या चमकदार मिट्टी के बर्तन? दोस्तों जो भदोही है ये आपको पता है कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये आपने बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से क्लास को देखा होगा। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो निश्चित तौर पे ये जो चैप्टर है आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। और अब आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि आपको काफ़ी सारे फैक्ट याद हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए